नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बेनकाब, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और बेनकाब में आज हम आपके सामने कुछ सवालों को लेकर खड़े हैं। सवाल यह कि क्या देश को कभी काले धन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी? जिनके हाथों में हमने व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा सौंपा है, क्या वही इस सिस्टम को बिगाड़ने में लगे हुए हैं? हमारे सवाल निराश करने वाले हैं और बहुत गंभीर भी। लेकिन आज हमारे पास कुछ दस्तावेज और कुछ तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश में चल रहे हवाला और रसूख के काले जाल को बेपर्दा करते हैं। एक बैंक, कुछ खाते, करोड़ों का खेल। मध्य प्रदेश के दामन पर कटनी ने हवाला का ऐसा दाग लगाया कि आयकर विभाग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक में खलबली है। एक शख्स जो मुफलिसी में जी रहा है, एक शख्स जिसका वजूद बीपीएल कार्ड पर चिपकी तस्वीर से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा घर जाकर देख लो, कहने मेरा घर की पोजीशन क्या है। अगर इतना बड़ा लखपति होता तो आज मैं यहाँ न पड़ा रहता हूँ। मेरा मात्र यूनियन बैंक में खाता है, जो गरीबी रेखा से 4 से खुला रहा मेरा, बस इसी में है मेरा खाता, और कहीं नहीं है। लेकिन आयकर विभाग का नोटिस, करोड़ों के कारोबार का आरोप और फिर एक एक कर कई परत खुलने लगी। पुलिस के पास ऐसे 3 कंप्लेंट्स आई थी सुबह में 2015 में है, जब 3 लोग जो कि यहाँ पे बीपीएल कार्ड होल्डर है, उनका कहना है कि साहब हमारे पास ये इनकम टैक्स का नोटिस आया है कि आपके अकाउंट में, आपके नाम से अकाउंट खुले है एक्सिस बैंक में, और उसमें करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है जिसका आपने टैक्स पे नहीं किया है। तार जुड़ते गए और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होते गए। आज भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर रहा है कुछ नए खुलासे। कुछ दस्तावेज जो बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के कुछ सफेद पोश नामों से जुड़ा है करोड़ों का काला हवाला कारोबार। कुछ ऐसी तस्वीरें जो बेनकाब कर रही है सत्ता और घोटाले के सरदारों के सरेआम रिश्तों को। कुछ ऐसे सबूत जो खुलासा करेंगे कि क्यों अचानक कटनी के एसपी गौरव तिवारी का तबादला हो गया। कुछ ऐसी सच्चाई जो बेपर्दा करेगी कटनी के एक्सिस बैंक में खाते के काले खेल के पीछे छिपे झूठ को। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बता रहा है कि आम लोगों की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर काले मंसूबे वाले कैसे कर रहे हैं राज। हमारे पास कई दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर जिस पर 3 चेहरे चस्पा हैं। हालांकि ये तस्वीर हमें कांग्रेस के नेताओं ने मुहैया करवाई है, लेकिन अगर ये तस्वीर सच है तो फिर ये बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्य के मंत्री संजय पाठक हैं और कटनी हवाला रैकेट का मुख्य आरोपी सतीश सरावगी भी है, और तीनों एक साथ खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, तस्वीर देखिए, जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। आज का सबसे बड़ा खुलासा यही तस्वीर है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। पार्टी की तरफ से जारी की गई इस तस्वीर में 3 चेहरे दिख रहे हैं। हम आपको एक एक कर तीनों चेहरों के बारे में बताते हैं। बीच में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। तस्वीर में शिवराज की दाहिनी तरफ जो शख्स खड़ा है वो उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य संजय पाठक है। इस तस्वीर में जो सबसे चौंकाने वाला चेहरा है वो है शिवराज की बाईं तरफ खड़े सतीश सरावगी का। अब मैं आपको वो तस्वीर आपको मेल करूंगा, यहां बता रहा हूं, जिसमें सरावगी के ही बंगले में
माननीय मुख्यमंत्री जी संजय पाठक और सतीश सरावगी का ज्वाइंट फोटो मैं आपको उपलब्ध भी कराऊंगा और यहां आपको दिखा रहा हूं। सतीश सरावगी वही नाम है जो कटनी के काले खेल का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। सतीश सरावगी अपने भाई के साथ फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन खाते के काले खेल में ये तस्वीर अब कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि क्या सतीश सरावगी वाकई संजय पाठक के करीबी है? जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के साथ ये फोटो खींची गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान भी सतीश सरावगी को जानते हैं? अगर संजय पाठक सरावगी बंधु को जानते हैं तो क्या आज उन्हें बचाने के पीछे भी उनके ही हाथ हैं? इस तस्वीर की करीबी कहीं सरावगी बंधुओं के ऊंचे रसूख की कहानी तो नहीं सुना रही? रिश्तों में करीबी और उस करीबी की वजह से रसूख के दम पर कानून से खिलवाड़ को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जो इस एक तस्वीर के इर्द गिर्द तैयार हुए हैं। आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और सबसे अहम सवाल ये कि कब तक रसूख के आगे कानून घुटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये एक तस्वीर अपने आप में कई सवाल बुन रही है और वो सवाल हमने आपके सामने रखे भी हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर को आप देखिए और ये समझिए कि किस तरह से ये तस्वीर एक के बाद एक कई चीजें और कई चीजों का खुलासा कर रही है। ये जरा देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीच में खड़े हुए, साथ में संजय पाठक है। संजय पाठक मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री की हैसियत रखते हैं, राज्य मंत्री हैं, और उनके दूसरे तरफ दाहिनी तरफ जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें संजय पाठक है और बाएं तरफ जो खड़े हैं वो है सतीश सरावगी। सतीश सरावगी वही है जिनके ऊपर इस हवाला रैकेट में सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं और एसआईटी के रडार पर वो हैं, फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। किसी तरह की जानकारी उनके संबंध में अभी नहीं है कि वो कहां हैं या वो अपने दस्तावेजों को लेकर जिस तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कुछ सफाई देंगे भी या नहीं देंगे। इन सब के बीच कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भोपाल में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर का जिक्र करते हुए ये सीधे आरोप लगाए कि संजय पाठक और मुख्यमंत्री दोनों सतीश सरावगी को जानते हैं और यही तस्वीर कहिए या यही कारण कहिए जिसके पीछे एक ईमानदार आईपीएस अफसर का तबादला कर दिया गया आनन फानन में बिना नियम कायदों की परवाह किए हुए। और इस बड़े खुलासे पर एक बहुत अहम पैनल, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भोपाल से हमारे साथ गिरिजा शंकर जी इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ इस वक्त हितेश वाजपेयी जी मौजूद हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। राजेंद्र कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ के मिश्रा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और मेरे सहयोगी प्रतीक अवस्थी भी इस वक्त हमारे साथ स्काइप से जबलपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड और संपादक दिलीप तिवारी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगा के मिश्रा आपका। आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तस्वीर का आपने जिक्र किया वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी चुके हैं। क्या इसके जरिए आप कहना चाहते हैं, किस तरह के आरोप आपके हैं? राममोहन साहब देखिए, यह तस्वीर ही नहीं है, यह उन सफेद पोस्ट चेहरों को नग्न करने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज है जो ईमानदारी का नकाब पहनकर प्रदेश की जनता को मूल्यों और आदर्शों के नाम पर ठग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि ये वही संजय पाठक जी हैं जो वर्षों तक कांग्रेस पार्टी में रहे, जिनके पूज्य पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने
निरंतर टिकट दिया, वे कांग्रेस के काबीना में मंत्री रहे। संजय पाठक जी को टिकट दिया, आदरणीय माताजी कांग्रेस के टिकट पर महापौर रही कटनी की, और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने कांग्रेस के बुरे वक्त पर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया। ये वही संजय पाठक जी हैं जिन्होंने व्यापम घोटाले में जब सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था, तो सरकार ने अपने शपथ पत्र के साथ माननीय हाईकोर्ट के समक्ष यह कहा था कि ये संजय पाठक खनिज माफिया हैं, इनके बयानों पर माननीय न्यायालय कोई एक्शन न ले। तो जो सरकार की निगाह में शपथ पत्र के साथ खनिज माफिया था, वह आज मंत्रिमंडल में शामिल कैसे हुआ? इस तस्वीर के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं, ये क्लियर कीजिए सर। ये तो पुरानी बात है, ये जब मंत्री बने थे तब भी आपने पूछ लिया था। यह तस्वीर इस बात का सीधा संकेत और संदेश है कि काले धन के व्यवसाय के माध्यम से हवाला का कारोबार करने वाले इन तमाम माफियाओं के मुख्यमंत्री संजय पाठक और सरावगी के रूप में संबंध स्पष्ट हो चुके हैं। और मेरे पास आने वाले दिनों में दूसरी किस्तों में मैं और भी कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें जारी करूंगा, जिससे सरकार और नर्मदा के भक्तों का चेहरा धूमिल हो जाएगा। चलिए, आपने के मिश्रा साहब, आपने आरोप लगा दिए बीजेपी पर, बीजेपी की सरकार पर। हमारे साथ बीजेपी का एक बड़ा चेहरा जो राज्य मंत्री का दर्जा भी रखते हैं, हितेश वाजपेयी साहब जुड़े। हितेश वाजपेयी साहब, पहला आरोप अगर आप देखें तो ये आपके ऊपर है कि आपकी सरकार में एक ऐसा चेहरा शामिल हुआ जो कल तक आपकी सरकार के हलफनामे में खनिज माफिया था। दूसरा आरोप के मिश्रा ने लगाया, उसका जवाब भी आप देंगे। के मिश्रा ने अभी आरोप लगाया कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 30 करोड़ रुपए देकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है संजय पाठक को। इन आरोपों पर आपका जवाब, हितेश वाजपेयी साहब। देखिए तिवारी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के जो प्रेस रिलीज है उसका हिस्सा आपका चैनल क्यों हो रहा है। मैं पिछले 2 घंटे से सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई मौलिक काम करके कोई सामने लाया गया है, पर निकला वही फोटोग्राफ। अब आपने खुद स्वीकार किया है के मिश्रा जी ने कि वो तीसरी जनरेशन के स्टॉन्च कांग्रेसमैन रहे हैं। तो मुझे लगता है संजय पाठक जी के घर पे कम से कम नहीं तो 20-40 एल्बम होंगे, जिसमें हजारों चित्र होंगे, जिसमें संजय पाठक जी या उनके पिताजी वो राजीव गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ, दिग्विजय सिंह जी के साथ, स्वयं के मिश्रा जी के साथ खड़े पाए गए। वाजपेयी साहब, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। तस्वीर की सफाई ये मत मानिए कि कांग्रेस ने जारी किया है। हमारे पास तस्वीर जिस सोर्स से आई है उस सोर्स का भी नाम हम आपको नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह तस्वीर नहीं है संजय पाठक के घर की, यह तस्वीर है सतीश सरावगी के बंगले की, जहां खुद मुख्यमंत्री गए हैं। इसकी तस्दीक भी हम करेंगे। दूसरा रहा सवाल, आपको लगता है कि ये पहली जो हमारी, अगर आप इस सबूत को कहें या इस तथ्य को कहें, ये आपके सामने कमजोर है, हम उन बैंक खातों का डिटेल भी आपको देंगे जो सरावगी बंधुओं के बैंक खाते हैं और जिनमें संजय पाठक बराबर के हिस्सेदार हैं। वो आप इंतजार कीजिए, हम उनको बैंक खातों का डिटेल भी आप तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये संजय पाठक के घर की तस्वीर नहीं है, मुख्यमंत्री खुद सतीश सरावगी के घर पर गए थे, तस्वीर ये है। तिवारी जी, एक सवाल करूं मैं आपसे? जी, आप सीधा जवाब दीजिएगा इसका कि सरावगी के खिलाफ कौन सी सरकार ने जांच शुरू करी, इसमें आपको जवाब मिल जाएगा। ये हमारी ही सरकार है जिसने इस प्रकार के बेनामी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जिसको बेनामी ट्रांजैक्शंस कहा जाता है या अन्य श्रेणियों में इसको रखा जा सकता है संदेह के आधार पर, इस आधार पर ईडी स्वयं इसकी जांच कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस संदर्भ में याचिकाएं लगी हैं, जिसके संदर्भ में ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई जांच कैसी है? तो मुझे जांच करता है उसको हटा दिया जाता है। वाजपेयी साहब, जो जांच करता है उसको हटा दिया जाता है। ईडी की जांच का अनाउंसमेंट आप कितने दिन बाद आपके मुख्यमंत्री करते हैं? आज उन्होंने ऑफिशियल ऐलान किया है। और ईडी, जहां तक सवाल है, उसको शायद आपकी सरकार की सिफारिश की जरूरत नहीं है। जहां भी हवाला का मामला आएगा, ईडी सीधे इंटरवीन कर सकता है। मैं अगर
आधिकारिक कानूनी तौर पर कहूं, जानकार ये कहते हैं, मेरे पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड है। था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन चूंकि आप मेहमान हैं इसलिए आपसे सारे सवालों का जवाब चाहता हूं कि ये कैसी जांच आप करवा रहे हैं। सवाल का मैं फिर दे देता हूं। वाजपेयी साहब, ये कैसी जांच करवा रहे हैं? एक एसपी गौरव तिवारी, जिसके समर्थन में कटनी बंद है, जिसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका तबादला आपकी सरकार कर रही है क्योंकि वो जांच कर रहा है। उसने आपके मंत्रियों को पकड़ा है, उसने आपने मंत्रियों पर उंगली उठाई है। वो चूंकि आईपीएस अफसर है, ब्यूरोक्रेट है, वो आपके खिलाफ बोल नहीं सकता है, सिविल सर्विसेज के दायरे में बंधा हुआ है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आपकी सरकार ने रूटीन तबादलों का हवाला देकर उस एसपी को हटाया है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अब अपन इस मामले पे आ जाते हैं। तिवारी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप दिलीप तिवारी जी हैं, वो गौरव तिवारी जी हैं, तो आधे आधे तो दोनों आप हैं कि दोनों अच्छे आदमी हैं, ये मैं आप पर कह देता हूं। तो इसलिए इसको ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए किसी ने भी कहा कि वो खराब आदमी है। एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि गौरव तिवारी होना और दिलीप तिवारी होना अपराध नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं लगते हैं। पूरी विनम्रता के साथ। पर आपने कितनी जल्दी देखो सफाई दी ना। नहीं, मैं आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, मुझे सफाई लेकिन हो सकता है आधे दर्शक की सफाई को ना माने। वाजपेयी साहब, मुझे उनको लगेगा हो सकता है कि, और आपकी सरकार को, आपको, आपकी पार्टी को पूरी खुली छूट है। अगर गौरव तिवारी कहीं दूर दूर से मेरे रिश्तेदार निकलते हैं तो आप जो कहेंगे वो सजा मानने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आधिकारिक तौर पर पूरी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है कि मिश्रा ये जानना चाहते हैं, पूरा विपक्ष ये जानना चाहता है कि आखिर एसपी से आपकी सरकार क्यों डरती है? देखिए, आप दो तीन विषयों को मिला दे रहे हैं। पहली चीज आपको मैंने बताया कि जो भी वहां पर एक्सिस बैंक और बेनामी खातों के संदर्भ में अनियमितता पाई गई है, उसकी जांच ईडी और सीबीआई पिछले 2 वर्ष से कर रही है और वो लगभग लॉजिकल एंड पर पहुंच चुके हैं जहां तक मेरी सूचनाएं हैं। और आप भी जानते हैं मेरी सूचनाएं बड़ी पुख्ता होती है, हालांकि वो केंद्र सरकार का विषय है और बड़ी गोपनीय ढंग से वो जांचें की जा रही हैं। दूसरी बात, गाये बगाए 2 साल बाद यदि उसको इस स्थानांतरण से आप जोड़कर भी देख रहे हैं तो मैं यहां पर आपको उल्लेखित करना चाहूंगा कि राज्य की पुलिस केंद्र की एजेंसीज का हिस्सा नहीं होती है। राज्य की पुलिस जो होती है वो राज्य का हिस्सा होती है। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा तिवारी जी कि कभी आप सोचिएगा कि वहां पर जो एसपी होकर गए हैं वो कितनी क्लीन इमेज के और बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इसीलिए किसी भी स्थानांतरण में ऐसा कभी नहीं होता कि आने वाला पुलिस अफसर खराब हो और जाने वाला अच्छा हो, या जाने वाला खराब हो और आने वाला अच्छा हो। मुझे लगता है इस चश्मे से उठकर देखने की आवश्यकता है जब तक कि कोई ठोस सबूत नहीं हो कि कहीं कोई जांच प्रभावित हो रही हो या कोई ऐसी तथ्यात्मक जानकारी हो जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। एक जानकारी ये चाहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि तबादला रूटीन प्रक्रिया है, किसी विशेष वजह से आपने छिंदवाड़ा भेजा क्या गौरव तिवारी को? कोई विशेष कारण आप बता सकते हैं कि छिंदवाड़ा में उनकी इतनी जरूरत है कि वही अफसर वहां पे काम कर सकते हैं, या कटनी से इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर लग गए हो कि कटनी से उन्हें 6 महीने में जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हो सकता है वहां पर कमलनाथ जी सांसद हैं, तो हो सकता है कमलनाथ जी ने स्वयं सरकार से या डीजीपी महोदय से कहा हो कि डीजीपी बताए ना, वहां भेजा जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसके कारण जो रहते हैं मुझे लगता है वो डीजीपी बेहतर बताएंगे। के मिश्रा साहब, आप कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया था कि एक ऐसे एसपी को हटा दिया जाए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और आपकी पार्टी के ही एक सांसद कहें कि उनको मेरे इलाके में, मेरे जिले में पोस्ट कर दिया छिंदवाड़ा। के मिश्रा साहब, आपसे जवाब चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज घोषणा की है या सिफारिश की है प्रवर्तन निदेशालय से जांच की, और यह कहा है कि पुलिस को इस जांच का हवाला, केस की जांच का अधिकार नहीं है। क्योंकि मैं खुद लॉ स्टूडेंट रहा हूं और फर्स्ट क्लास पास हुआ हूं। पुलिस, क्योंकि यह मामला सिर्फ हवाला तक नहीं है, यह मामला आर्थिक अपराध के साथ में भ्रष्टाचार, कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी दस्तावेजों की संरचना करना और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को धोखा देना, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी की अन्य कई धाराओं से मिला हुआ है, जिसकी जांच का अधिकार सिर्फ पुलिस को है। और पुलिस ने एसआईटी बनाकर यदि उसकी जांच को प्रभावित न होने देने के साथ में यदि इस अंजाम तक ले जाए हैं तो
उस एसपी का स्थानांतरण और गृह मंत्री जी यदि यह कहें कि यह एक रूटीन प्रक्रिया थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो अपने अपराधी बेटे को बचाने के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं, मेरा निवेदन है मुझे एक बात पूरी हो जाती है, मेरी बात हो जाती है पूरी। तिवारी जी, आप तथ्यों पर चर्चा कराएंगे, मेरी बात को सुनिए। एग्रीड। मेरा बस इतना ही है कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बोल सकते हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ। मिश्रा जी, हम मुद्दे की बात करेंगे। वाजपेयी जी, मैं आपसे सहमत हूँ। वाजपेयी जी, मैं आपसे सहमत हूँ। हम मुद्दे की बात करेंगे। अभी आपको हमने ये मंच दिया है, केवल हम हवाला मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपको आरोप प्रत्यारोप का भरपूर मौका है, आपकी पार्टी का फोरम है। मेरा सीधा सवाल है, हितेश वाजपेयी जो सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके एक सांसद ने उनसे रिक्वेस्ट की है, उनकी सरकार से रिक्वेस्ट की है, यानी मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की है कि एसपी को ट्रांसफर छिंदवाड़ा कर दिया जाए। आप इससे सहमत हैं? कांग्रेस के किसी भी सांसद ने मुख्यमंत्री जी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, और कांग्रेस की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा गला घोटने के लिए बैठी हुई। तो चलिए हम शामिल करेंगे वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी को। गिरिजा शंकर जी, आप पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। आप मध्य प्रदेश की राजनीति 10 सेकंड वाजपेयी साहब 10 सेकंड दिलीप जी 10 सेकंड बस एक बात का और मैं जवाब देना चाहता हूं। वो बात मात्र इतनी है कि काबिल वकील है के मिश्रा, लेकिन मैं भी जज का पति हूं, तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान ये मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन जनता ये जानना चाहती है, इस पूरी प्रक्रिया में जांच को प्रभावित करने के लिए या जांच कहीं प्रभावित हो रही हो, ऐसा कोई तथ्य न जी न्यूज के पास है न कांग्रेस के पास। हमारे पास तथ्य है वाजपेयी साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए, आप पेशेंस रखिए, हम दिखाते हैं। सबसे पहले गिरिजा शंकर जी को शामिल करना चाहते हैं, इस लिहाज से कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, और मेरी उम्र से ज्यादा उनका अनुभव है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। गिरिजा शंकर जी, इस पूरे खेल में कांग्रेस का आरोप है कि 30 करोड़ रुपए लेकर संजय पाठक को मंत्री बनाया गया। कोई तथ्य नहीं है, कोई ऐसी पुष्टि नहीं कर सकते हम, लेकिन ये आरोप है। दूसरी बात, के मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फोटो जारी करके कहते हैं, हालांकि ये फोटो हमारे सोर्सेज ने हमको भेजी थी, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि के मिश्रा ये आरोप लगाते हैं कि इस पूरी फोटो को अगर आप देखें गौर से तो खुद मुख्यमंत्री सतीश सरावगी के आवास पर है, उनके बंगले पर है। सवाल यह नहीं है कि किसी के बंगले पर मुख्यमंत्री नहीं जा सकते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो हवाला कारोबार से लंबे समय से जुड़ा है, और हितेश वाजपेयी जी ने अभी अभी कहा कि 2 साल से इस पूरे मामले की जांच और नजर ईडी रखे हुए है, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स ने उनको एडवाइस नहीं किया कि इस व्यक्ति के पास आपका जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये आदमी टेंटेड है। गिरिजा शंकर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, किसके क्या आरोप है और किसकी क्या सफाई है, तो ये दोनों पार्टी के लोग बताएंगे। दरअसल दिक्कत ये है कि सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई व्यक्ति होता है तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जिसमें ऐसे लोगों के साथ उनकी तस्वीर होती है जिसको कि बाद में कहीं न कहीं जिनको लेकर कोई दाग लगे होते हैं या जिन पर आरोप लगते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री का ऐसे व्यक्ति के साथ फोटो है। यदि आप पिछले 30-40 सालों से देखें तो बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी तस्वीरें किसी अवांछित लोगों के साथ में मिल जाती हैं, तो इसको बहुत गंभीर नहीं माने। दूसरी बात जो है, गौरव तिवारी जो एसपी हैं, उनका जो तबादला हुआ, वो तबादला भले ही रूटीन हो, लेकिन जिस दौर में तबादला हुआ, जिन परिस्थितियों में तबादला हुआ, उसमें ये सवाल उठना बहुत लाजिमी है कि कहीं न कहीं उनको जिस जांच को वो अपने हाथ में लिए हुए थे, उस जांच की वजह से उनका तबादला हुआ है, ये मानने का पूरा कारण एक वो है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि अभी जांच चल रही है, बहुत सारी प्रक्रिया में तमाम चीजें हैं, कहीं कोई चीज साबित या प्रमाणित होने के स्टेज में नहीं है, तो अभी तमाम चीजों को लेकर एक परसेप्शन का सवाल है। ये परसेप्शन तो है, यदि कटनी के तमाम लोग यदि शहर बंद कराते हैं, विरोध करते हैं, अखबारों के पन्ने यदि 8-8 कॉलम खबरों से पटे रहते हैं, तो क्या इन सब को ये मानकर खारिज कर दिया जाए कि एसपी का तबादला रूटीन में हुआ है? वो रूटीन में हुआ होगा, मैं उस बात को इनकार नहीं करता,
लेकिन जिन हालातों में, जिन दिनों में तबादला हुआ, उसमें ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि कहीं न कहीं उनको इस जांच के चलते उनको हटाया गया है। रजनीश जी, यहाँ सवाल होता है, गिरिजा शंकर जी ने धीरे से एक इशारा किया है और हम सबको सामने है एक इशारा, एक आरोप ये भी लगा है कि जिस दिन संजय पाठक और जो नए अगर आप कहें सांसद हैं ज्ञान सिंह, जो शेड्यूल लोकसभा सीट से जीतकर आए हैं, वो खुद मुख्यमंत्री से मिले थे और उसके ठीक दूसरे दिन ये लिस्ट जारी कर दी गई है। ये आरोप आपके विरोधियों के नहीं बल्कि जनता के आरोप है कि संजय पाठक ने जो सांसद नए बने हैं उनके साथ मिलकर मुख्यमंत्री से ये दबाव डाला कि जरूरी है ट्रांसफर करना एसपी गौरव तिवारी का, नहीं तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। इस आरोप से आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, किसकी मुलाकात कब होती है और क्या बात होती है, और अगर उन संदर्भों को जोड़कर आप अपनी नई कहानी गढ़ दें तो मुझे लगता है कि अन्याय होगा उन मुलाकात करने वालों के साथ। आप तो और भी 4 बातें जोड़ सकते हैं कि भैया उनकी मुलाकात हुई थी, ये बात हुई थी, उसके बाद में ये घटनाक्रम हो गया। मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। तबादला रूटीन में हुआ है, लेकिन क्या वो जांच, वो कार्रवाई क्या उनके तबादले के बाद में समाप्त हो गई? क्या जो एसपी या जो भी जांच अधिकारी होता है पुलिस का, उसका स्थानांतरण होने के बाद में वो सारी जांच कार्रवाइयां समाप्त हो जाया करती हैं, वो प्रकरण बंद हो जाया करते हैं? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। अभी अभी आपके बगल में बैठे हुए गिरिजा शंकर जी ने कहा परसेप्शन का सवाल है, शक तो होता है। आप कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस, आपका चेहरा अलग है, लेकिन आप उसी चेहरे में शामिल हो गए जिस चेहरे को आपकी सरकार की तरफ से हलफनामा देकर कहा गया कि ये माइनिंग माफिया है। उस माइनिंग माफिया की शक्ल में, चेहरे में आप क्यों शामिल होते हैं? ये कांग्रेस आपसे पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं, हम कहानी नहीं कर रहे हैं, हम जनता के परसेप्शन को आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज यानी जनता की आवाज हम उठा रहे हैं। देखिए, जनता का जो परसेप्शन बना वो गौरव तिवारी जी के साथ में उनका लगाव या भावनात्मक कोई पक्ष बना होगा, मैं उससे इंकार नहीं कर रहा। जनता का अपना मत अलग कारणों से बन सकता है, बनता रहता है, लेकिन जहां तक प्रकरण का सवाल है वो प्रकरण गौरव तिवारी के स्थानांतरण होने के बाद में समाप्त नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस के आरोपों पर आप अगर इस ढंग से मीमांसा करेंगे तो मुझे लगता है आप ही अपने आप में कई सवालों से घिर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस बिना सिर पैर के आरोप लगाने में पिछले 13 साल में पारंगत है। वही वकील है, वही जज है, और उसको सारे निर्णय खुद सौंपने, खुद देने हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब बात करना बेकार की बात होगी। कांग्रेस के आरोप छोड़ दीजिए, हमारी कहानी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक बात बता दीजिए कि एक एसपी 6 महीने के अंदर क्यों उसका ट्रांसफर हो गया? कोई विशेष कारण? एक लाइन में सरकार बता दे कि ये कारण था, तबादला हुआ, मान जाएंगे। देखिए, इसके उत्तर तो नहीं। आपने राम मोहन जी जो सवाल किया, आपके ही मीडिया के बंधुओं ने सवाल डीजीपी महोदय से भी किया है, मुख्यमंत्री जी से भी किया है। निश्चित रूप से आप लोगों को जवाब मिला होगा। जवाब मिला, मैं और ये पहला और आखिरी तो नहीं है तबादला, इसके पहले भी तबादले होते रहे हैं। ने कहा रूटीन प्रक्रिया है, गृह मंत्री बोले रूटीन प्रक्रिया है, सीएम साहब बोले कि रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन हम यहां जोड़ देते हैं, वाजपेयी साहब ने कहा कि छिंदवाड़ा पार्टी का प्रवक्ता अलग से कोई कहानी कैसे बता दूंगा भैया? वाजपेयी साहब ने कहा छिंदवाड़ा पार्टी का प्रवक्ता अलग से कोई कहानी कैसे बता दूंगा? वाजपेयी साहब ने कहा छिंदवाड़ा के सांसद ने निवेदन किया होगा कि गौरव तिवारी को उनकी कही हुई बात को बैठे आपके सामने तो वो तो मौजूद है, वो इसी पैनल में मौजूद है। उनकी कही हुई बात को, उनकी संभावना जो उन्होंने जाहिर की, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हो सकता है अगर उन्होंने कोई संभावना जाहिर की है तो हो सकता है। मेरी जो जानकारी है, इसमें एक चीज और जोड़िए, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक रूटीन प्रक्रिया रूटीन के तहत ही चलती है, यानी जब रूटीन का नंबर आएगा तब तबादला होगा, बिना या फिर कोई बड़ा कारण हो तो तबादला होगा। यानी गौरव तिवारी पर कोई क्रिमिनल केस हो, किसी तरह के करप्शन के केस हो, उनके अंडर में कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, इन चीजों में आप रूटीन के अतिरिक्त कर सकते हैं। अन्यथा 6 महीने में कौन सा रूटीन होता है? आप मुझे बता दीजिए कि एक अधिकारी गया, उसने वहां के लॉ एंड ऑर्डर को समझा, व्यवस्थाओं को लागू करना शुरू किया, और आपने कहा कि कल से छिंदवाड़ा की व्यवस्थाएं समझिए, 6 महीने बाद फिर तैयार रहिए। छिंदवाड़ा की व्यवस्थाएं समझिए, 6 महीने बाद फिर तैयार रहिए। रजनीश जी, कोई कारण तो बताए सरकार। देखिए, मैंने
नहीं देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट आपसे कहा कि ये उन प्रश्नों का उत्तर आपने डीजीपी महोदय से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से पूछा है और वही इसके उत्तर देने में सक्षम है। मैं पार्टी के नहीं, इसीलिए देखिए पूछ रहा हूँ, नहीं ये सवाल, इसका जवाब तो मिल जाए। ये अखबार के पन्ने, ये सवाल आप घालमेल करके खुद नहीं, कोई घालमेल करके सवाल खड़ा कर रहे हो ना भैया। पूछ रहे हैं कि 6 महीने घालमेल तबादला क्यों हुआ? नहीं, इसीलिए उसका जवाब अगर बात मुद्दे की हो, अगर बात मुद्दे की हो तो बात अलग हो जाती है। सर इसका जवाब हमें दे तो कि गौरव तिवारी ने ये आचरण खराब किया, यहां पे भ्रष्टाचार कर दिया, ये उनके खिलाफ आरोप है, कटनी की जनता उनसे नाराज है, या फिर आपका रूटीन में नंबर आ गया? आप ये भी बता दीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यही नंबर था कि 6 महीने बाद गौरव तिवारी का जी से तो ये पहला, ये आज तक 1956 से मध्य प्रदेश बना है, तब से इस प्रकार का पहला स्थानांतरण है क्या भैया? जी, एक स्थानांतरण पहला नहीं है, लेकिन वो कौन से मामले को हैंडल कर रहे थे और किस मामले की जांच कर रहे थे, इसलिए ये सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं। नहीं तो वो मुद्दा समाप्त हो गया, गौरव तिवारी जी का स्थानांतरण हो गया, मुद्दा समाप्त हो गया, कार्रवाइयां बंद होंगी, दस्तावेज जला दिए गए। वाजपेयी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जवाब आपको मुख्यमंत्री जी ने नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिए। किसी स्थानांतरण होने पर कोई कार्रवाइयां समाप्त नहीं होती। गिरिजा शंकर जी, आप सहमत है क्या जो तर्क बीजेपी के ने दे दिया? अब संतोष आपके पास नहीं है, इसका गिरिजा शंकर जी आप सहमत है इन तर्कों से जो तर्क वाजपेयी जी ने रखे और जो रजनीश अग्रवाल रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो कारण दिए जाते हैं कि रूटीन तबादला हुआ है या प्रशासनिक कारणों से तबादला हुआ है, लेकिन इस तरह के तबादले कई बार, ये पहला मौका नहीं है या पहली सरकार नहीं है। पिछली सरकारों में भी हमने देखा है कि जब कभी किसी वीआईपी की घटना इन्वॉल्व होती है तो उस अफसर को हटा दिया जाता है। ये कई बार ऐसा हुआ है और इस बार जो हुआ है वो इसीलिए मैंने कहा ना, ये परसेप्शन तो यही बनेगा। ऐसे मौके पर बिना किसी कारण के यदि रूटीन में भी तबादला होता है तो यही माना जाएगा। जहां तक सवाल ये है कि नया आने वाला अफसर उस जांच को जारी रखेगा, हमको मालूम है जांच जारी रहेगी, लेकिन जांच की गति सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि जांच की गति धीमी कर दी जाए केवल, तो जांच जारी रखने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए इसको केवल ये मानकर कि ये रूटीन है, ये जवाब अधिकृत रूप से सही हो सकता है, लेकिन परसेप्शन के रूप में इसको सही नहीं माना जाएगा। इस पर यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल होगा। ठीक, मुकेश नायक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? हम लगातार इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक तस्वीर जिसका हवाला के मिश्रा जी ने दिया, जिसमें संजय पाठक नजर आ रहे हैं, जिसमें सतीश सरावगी जिनके ऊपर तमाम आरोप हैं भ्रष्टाचार के, वो नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहस क्या इस बात को लेके हो रही है कि कश्मीर में जो हवाला कांड हुआ ये उचित है, या इस बात को लेके हो रही है कि जो एसपी का तबादला हुआ है ये उचित है या अनुचित है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कटनी की पूरी जनता सड़कों पर थी। ये अपने आप क्या कहता है लोकतांत्रिक देश में? पूरा बाजार बंद है, किसी को चाय नहीं मिली। ये अपने आप पे क्या संकेत है पूरी कटनी की जनता की तरफ से तो दिया जा रहा है? ये जन आंदोलन है साहब, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। और जब जन आंदोलन होता है, जब जनता शामिल होती है किसी सत्याग्रह में, तो उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि जरा कटनी में जाकर एक सभा कर ले मोदी जी, और वहां कह दे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनको पता चलेगा कि जो वो भाषण देते हैं उसका क्या अर्थ। लेकिन मुकेश नायक जी, एक पन्ना में भी करेंगे मुकेश जी। अरे ये वाजपेयी जैसे लोग तो ये बेशक होगी है, और ये इसीलिए इनको बोलने की क्षमता जो ईश्वर ने दी है, ये भ्रष्टाचारियों के समर्थन में बेकार कर रहे हैं। वाजपेयी जी क्या कहेंगे? आप नाराज हो गए, पन्ना की सभा आप नहीं चाहते, आप नाराज हो गए लगता है।
कटनी की घटना का कोई समर्थन नहीं कर सकता और कटनी एसपी का स्थानांतरण कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता। मुकेश नायक जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आपको सुनाना चाहिए, मोदी जी को वहां सभा करके बताना चाहिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप पन्ना में सभा नहीं कर पाएंगे शायद। आज मैं इतनी बड़ी आंधी में 20,000 वोट से जीता हूँ, वाजपेयी जी को भी 7 जन्म लगेंगे मेरे तक पहुँचने। लेकिन हम सवाल जो कर रहे हैं मुकेश नायक जी, ये है कि जैसे गिरिजाशंकर जी ने कहा कि सवाल परसेप्शन का है। सरकार के एक राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं वाजपेयी जी। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ शामिल है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वो कह रहे हैं कि आप लोग इसको कांग्रेस के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, ये जनता का मंच है, और हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या परसेप्शन इस सरकार का खराब हो गया आपकी नजर में भी? नहीं भैया, मैंने ऐसा नहीं कहा। दिलीप जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे मत नहीं कहा भैया मैंने दिलीप जी कि आप कांग्रेस के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, कि आप कांग्रेस के दस्तावेज लेके आए हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वाजपेयी जी ने शुरुआत उसी से की। रजनीश अग्रवाल जी, मैंने 2 नाम लिए। फोटो को लेके कही, वो फोटो को लेके कही, मैंने फोटो को लेके कही, मैंने इससे पहले आपने दिखाया उसको लेके उन्होंने कहा। रजनीश अग्रवाल जी, आपने आज रखकर चर्चा शुरू कर दी। रजनीश अग्रवाल जी पर चर्चा है, रजनीश अग्रवाल जी अपने आप में बेमानी साबित हो जाता है। रजनीश अग्रवाल जी, मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास मेल में ये फोटो भेजी गई है, जिस अधिकारी की तरफ से भेजी गई है, जिस अफसर की तरफ से भेजी गई है, जिस जनता के नुमाइंदे की तरफ से भेजी गई है, वो मेरे मेल पर रिकॉर्ड है। मैं आपको वो दस्तावेज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कांग्रेस की। तिवारी जी, एक बात और बताना चाहता हूं मैं। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं भैया कि आपके पीसीसी से आपके पास मेल आया है। मैं आपको वही कह रहा हूं कि ये मेल के रिकॉर्ड मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि पत्रकार होने के नाते हमें नहीं हमारे देखना पास भैया, सोर्स का अकाल है, तो आप शायद गलती कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ना डॉक्टर साहब गलती कर रहे हैं, ना मैं गलती कर रहा हूं। रजनीश अग्रवाल जी, चित्र की हो रही है, सोर्स की थोड़ी हो रही है। जी, सोर्स का अकाल नहीं है मेरे पास। 20 साल का अनुभव मैं पत्रकारिता में रखता हूं। गिरिजाशंकर जी का अनुभव जो है, बिल्कुल नहीं। गिरिजाशंकर जी का अनुभव लगभग मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं दिलीप जी, आप पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि परसेप्शन आपका खराब हुआ है। ये गिरिजाशंकर आप गलत समझ रहे हैं दिलीप जी, ना डॉक्टर साहब आप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, ना मैं आप पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाया था वो मैं पूछ रहा हूं मुकेश नायक जी से कि आप जो है कांग्रेस की एक फोटो लेकर आ गए हैं। शायद उनको पता नहीं कि अगला हम एक पैकेज दिखाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि किस बैंक में किस तरह से संजय पाठक और जो सरावगी साहब हैं वो दोनों एक ही खाते में शामिल हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। उस खाते का डिटेल हम आपको देने वाले हैं। और दूसरा, मुकेश नायक जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी कमजोरी है कि जो जनता के आंदोलन में भी आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं, अब ये एक राजनीतिक आंदोलन बनता ना तो इसमें बच्चा शामिल नहीं होता। आज तो कटनी का बच्चा इस आंदोलन में शामिल है। उसका कारण केवल यही है कि ये केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। इसमें हर विचारधारा का व्यक्ति, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, सरकारी कर्मचारी हो, मजदूर हो, ये जन आंदोलन है। एक एक आदमी कटनी का इसमें शामिल है। और अगर हम इसमें लीडरशिप देने लगते तो ये राजनीतिक आंदोलन बन जाता, ये जन आंदोलन नहीं बनता। हमने व्यापम में यही गलती करी और इसलिए 1 करोड़ नायक साहब आंदोलन ईमानदारी से स्वीकार किया कि आपके पास लीडर भी नहीं है। बिल्कुल अलग होती। हमने शुरू से इसमें इनिशिएटिव लिया, इसलिए एक राजनीतिक आंदोलन बन गया व्यापम का, जन आंदोलन नहीं बन पाया। कटनी का आंदोलन साधारण आंदोलन नहीं है। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की साफगोई के लिए, नायक साहब की साफगोई के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका कि वे इस आंदोलन को या ऐसे किसी प्रकार के विषय को लीड करने की न नैतिक न राजनीतिक शक्ति रखते। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश नायक जी, आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ न जनता में धाक है, न जनता में साख है। मैं आता हूं सर आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता जीतू पटवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं, हमारे साथ इस वक्त इंदौर स्टूडियो से सीधे जुड़ गए हैं। जीतू पटवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो दिलीप जी ने कहा वो दिखाना यहां पे जरूरी है। हम जिन दस्तावेजों का जिक्र कर रहे हैं, जिन अकाउंट्स का जिक्र कर रहे हैं और कटनी हवाला कारोबार के पीछे जिन बीजेपी नेता के शामिल होने की खबरें सरगर्म हो रही हैं, उस नाम पर कांग्रेस भी जिस तरह से हमलावर है, उनकी तरफ से भी कुछ नए दस्तावेज पेश किए गए हैं। उन दस्तावेजों के इतर
कुछ कंपनियों के दस्तावेज आपको दिखाते हैं। ये ऐसी कंपनी है जिसमें संजय पाठक की पत्नी उस शख्स के साथ पार्टनर है जो सतीश सरावगी के साथ किसी दूसरी कंपनी में भी पार्टनर है। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। ये हंगामा, ये तस्वीरें और बैंकों के खाते। कटनी के हवाला कारोबार में अब तक जिन लोगों के नाम सबसे काले अक्षरों में लिखे नजर आ रहे हैं वो है सरावगी बंधु। कहा जा रहा है कि मनीष सरावगी और सतीश सरावगी ने कई बोगस फर्म बनाकर अरबों का हवाला कारोबार कर लिया। लेकिन यह हवाला का काला खेल सिर्फ सरावगी बंधुओं की करतूत नहीं थी। इस खेल में कई दूसरे और बड़े नेता भी शामिल हैं। इस सच का खुलासा उन 27 बोरी दस्तावेजों में बंद है जो कटनी की पुलिस ने जब्त किए हैं। कांग्रेस ने तो खुलेआम मध्य प्रदेश के मंत्री संजय पाठक पर इस हवाला के खेल में शामिल होने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि क्या ये आरोप सिर्फ सियासी है या फिर इनके पीछे सच है। आज भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथों में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो इन गंभीर सवालों के जवाब दे पाएंगे। इन दस्तावेजों में मंत्री संजय पाठक और उनके परिवार के नाम से संचालित फर्मों की जानकारी दी गई है। हमारे पास उन फर्मों के डायरेक्टर के बारे में भी कागजात हैं जो पाठक की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए इन कागजात को जरा गौर से देखिएगा। ये कागजात साइना स्टील प्राइवेट लिमिटेड के हैं और इन कागजात में ये दर्ज है कि महेंद्र गोयनका और निधि पाठक इस कंपनी में पार्टनर हैं। हम आपको बता दें कि निधि पाठक संजय पाठक की पत्नी है। अब जरा इन कागजात को देखिए। ये नीर निधि मार्केटिंग कंपनी के कागजात हैं। कोलकाता में रजिस्टर्ड इस कंपनी के निदेशकों में नाम है महेंद्र गोयनका का और साथ में सतीश सरावगी का। अब जरा इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ महेंद्र गोयनका संजय पाठक की कंपनी के निदेशक है, दूसरी तरफ यही महेंद्र गोयनका कटनी हवाला कारोबार के मुख्य आरोपियों की कंपनी में भी पार्टनर है। तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या संजय पाठक और सतीश सरावगी यानी हवाला के आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसे में कटनी हवाला कारोबार में घिरते दिख रहे मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास जो दस्तावेज हैं उनमें कई खुलासे होते हैं। देखना यह होगा कि मामले में खुद को पाक साफ बताने वाले मंत्री संजय पाठक की दलीलें कितनी सच साबित होती हैं। दूसरी तरफ कटनी एसपी के तबादले के बाद से सवाल ये भी है कि क्या पूरे मामले की जांच वाकई निष्पक्ष तौर पर हो पाएगी। कटनी से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपके सामने है। हमारे मेहमान इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लें, थोड़ा सा मंथन कर लें। हम भी इस पर चिंतन मंथन के साथ कुछ सवालों के साथ तुरंत हाजिर होते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। प्रायोजक हैं Vivo V 5.20 MP परफेक्ट सेल्फी कैमरा। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। समय समय पर सरकार द्वारा की गई जांचों में अधिकांश सरसों तेल में मिलावट पाई गई। सरसों के तेल में 30 से 40 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला पाम ऑयल तथा केमिकल प्रोसेस से तैयार तेल मिलाकर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए हमने तैयार किया है बिना केमिकल प्रोसेस के पतंजलि कच्चे खाने का शुद्ध सरसों तेल। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर, स्लोगन और जिंगल्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पोस्टर, स्लोगन और जिंगल्स प्रत्येक श्रेणी में 15-15 हजार रूपए के प्रथम पुरस्कार और 10-10 हजार के द्वितीय पुरस्कार दिए जाएंगे। यह पुरस्कार बिलासपुर में 13 जनवरी को आयोजित डीजी धन मेले में दिए जाएंगे। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के प्रतिभागी 13 जनवरी 2017 से पूर्व चिप्स की वेबसाइट www.chips.gov.in में लॉगिन कर प्रविष्टियां भेज सकते हैं। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित।
TVS Apache RTR 204V। हमारी जिंदगी एक ट्रेन का सफर, दुनिया की उम्मीदों की पटरी पर दौड़ता हुआ, और हम मुसाफिर डरे हुए बैठे रहते हैं। क्यों? आज खुद पे यकीन करके तो देखें, किसे पता कल हम कौन सी मंजिल पाएंगे। पर एक बात जरूर है, अगर बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी ना जान पाएंगे। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। छुटकी, जब पढ़ लिख जाओगी ना तो स्कूल के बच्चों के लिए पुल बनाना मत भूलना। नहीं बाबा, मैं पुल नहीं बनाऊंगी, मैं स्कूल को ही गाँव में ले आऊंगी। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है, और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा। सपने तो सभी देखते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो कुछ शासकीय जॉब पाने का। उनके सपनों की उड़ान के लिए हम माध्यम बनते हैं। कौटल्या अकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार। अपने सपनों को उड़ान दो। क्या हुआ सुमन? कुछ दिनों से देख रही हूँ तो बड़ी उदास और खोई खोई रहती है। कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊँ किरण, कुछ दिनों से मेरा बॉस किसी न किसी बहाने से मुझे टच करने की कोशिश करता है। मोबाइल पे गंदे गंदे मैसेजेस भी भेजता है। परेशान हो गई हूँ मैं। तूने इसकी शिकायत नहीं की? अब बॉस की शिकायत मैं किससे करूं? यहाँ तो आंतरिक शिकायत समिति भी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में शिकायत कर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें अपराधी को कठोर कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। सम्मान से जीना हमारा हक है। कार्यस्थल पर गरिमा के साथ कार्य करना, साथ ही उत्पीड़न व शोषण मुक्त वातावरण हर महिला का अधिकार है। इसके अंतर्गत 2013 में हर कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति तथा हर जिले में स्थानीय शिकायत समिति का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव आपके साथ है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग, सदैव महिलाओं के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग। गुरनाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज प्रो रीपर। ये है सौंदर्य और ये इनकी बहन ऐश्वर्य, दोनों गजब की खूबसूरत। सौंदर्य है परंपराओं का पालन करने वाली, वहीं ऐश्वर्य है बिंदास वनबी टाइप का। समय के साथ साथ सौंदर्य का चमकने लगा चेहरा और ऐश्वर्य के चेहरे पर आया डलनेस का पहरा। तारीफें सौंदर्य की बढ़ी, इधर ऐश्वर्या का मेकअप बढ़ा। अब बिंदास गर्ल हो चुकी थी परेशान, क्योंकि वो करती थी सिर्फ केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। पतंजलि सौंदर्य, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पतंजलि सौंदर्य ही सबसे अच्छा है। पतंजलि आपके लिए लाए हैं सौंदर्य फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम, स्वर्ण कांति क्रीम, बॉडी लोशन और सोप्स। पतंजलि सौंदर्य को अपनाएं, खूबसूरत त्वचा पाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बेनकाब, लगातार चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने एक रिपोर्ट दिखाई और इस रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि दो कंपनियां हैं। एक है नीर निधि मार्केटिंग कंपनी, उसके कागजात भी हमने आपको दिखाए। इस कंपनी के निदेशकों में से एक नाम है महेंद्र गोयनका का और साथ में इनके नाम जुड़ता है सतीश सरावगी। इसके अलावा एक और कंपनी है साइना स्टील प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी में संजय पाठक की पत्नी के साथ वही शख्स महेंद्र गोयनका पार्टनर है। यानी कि एक ऐसा लिंक जो छिपाते छिपाते भी छिप नहीं पाया।
मेरा सीधा सवाल अब हितेश वाजपेयी साहब आपसे है, इसे भी आप संयोगी कहेंगे? देखिए शर्मा जी, मुझे तो खैर हालांकि इस केस के डिटेल्स नहीं मालूम है, और क्योंकि ये हमारे दल से संबंधित विषय भी नहीं है, पूरी तरह से एजेंसीज का विषय है। लेकिन जैसा आपने जिक्र करे तो मेरा कौतूहल निकल कर आ रहा है जी कि गोयनका परिवार है जो नवीन जिंदल जी से जुड़ा हुआ है, जो कलकत्ता से है। तो क्या ये वही परिवार है? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो थोड़ा कड़ियां हम भी जोड़ पाएंगे जी जी कि आप लोगों ने विषय लिया है। तो क्योंकि आपको ध्यान हो, नवीन जिंदल का भी कोल माइनिंग का जो बड़ा घोटाला हुआ था, कांग्रेस के सांसद है, उसका बड़ा कैंपेन जी न्यूज ने लिया था कोल घोटाले का, और कोल घोटाले के माध्यम से एक बड़ी मुहिम चली थी, हमें ध्यान आता है। तो मेरा आपसे ऐसे ही सवाल है कि ये महेंद्र गोयनका क्या नवीन जिंदल जी के ही परिवार वाले हैं जिनके खिलाफ ये मोर्चा फिर शुरू हुआ है? तो ये रिश्ता जो है हम आपको निकाल के भी देंगे और आपके इस आरोप का हम जवाब भी देंगे। आप जो आरोप आप हम पर लगाना चाहते हैं, जो इशारा आप करना चाहते हैं, आरोप नहीं है तिवारी जी, आप एकदम नाराज मत हो जाइए। नाराज, मैं पूरी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ, वाजपेयी साहब आप डॉक्टरेट हैं और मैं मास्टर्स हूँ इकोनॉमिक्स में, मैं पॉलिटिक्स कवर करता हूं। मैं सिर्फ आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि इस पूरे आरोप का हम पूरी विनम्रता के साथ आपको जवाब देंगे। आपने जो पहली बात ओपन की है, आपने कहा कि ये पार्टी का मसला नहीं है। जिस शख्स को आप अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, विनम्रता के साथ कह रहा हूं वाजपेयी साहब, उस शख्स पर आपकी सरकार का हलफनामा है, के मिश्रा हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि ये माइनिंग माफिया है। वही शख्स आपकी पार्टी में शामिल होता है, मुख्यमंत्री उसका प्रचार करते हैं, और मुख्यमंत्री प्रचार नहीं करते बल्कि उस शख्स के साथ मुख्यमंत्री उसके घर जाते हैं जिस शख्स पर 500 करोड़ के हवाला के रैकेट का आरोप है। हम जनता का सवाल पूछ रहे हैं, हम के मिश्रा का सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स ऐसे इल एडवाइजर्स हैं जो ये नहीं जानते? आपके शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले की जांच 2 साल से चल रही है। माननीय वाजपेयी जी, अगर 2 साल से जांच चल रही है, आप पूरा संज्ञान रखते हैं। आपने कुछ देर पहले कहा कि आपको हर वो जानकारी होती है जो जरूरी होती है राजनेता के लिहाज से, लेकिन क्या आपको ये जानकारी नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस घर मत जाइए क्योंकि इस आदमी का नाम हवाला के रैकेट में जुड़ रहा है? मैं सीधा सीधा आपसे सवाल लगा रहा हूं, सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा आरोप यह है कि आप ये कहकर बच नहीं सकते कि ये पार्टी का मामला नहीं है। संजय पाठक बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री ने उनको चुनाव कैंपेन करने के लिए कितना वक्त दिया है ये आप भी जानते हैं, कटनी की जनता भी जानती है। संजय पाठक का चरित्र आपकी सरकार के शब्दों में माइनिंग माफिया है। अगर आप हम पर आरोप लगाना चाहते हैं तो हम खुलकर कहते हैं कि जिंदल कंपनी के खिलाफ, नवीन जिंदल के खिलाफ हमारी कंपनी नहीं बल्कि ZMCL ने एक मुहिम चलाई और आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं, मैंने पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर जी न्यूज के उस पूरी स्टोरी को कवरेज किया है। शामिल थे उस लड़ाई में। बिल्कुल, मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि बीजेपी ने उस मुहिम का साथ दिया है। और मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि हर उस शख्स के खिलाफ है, चाहे वो देश का कितना भी बड़ा शख्स हो, चाहे देश का कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन अगर हमारे पास दस्तावेज है वाजपेयी साहब, पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, मैं पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अगर नवीन जिंदल के रिश्तेदार भी लगते हैं गोयनका तो हम उनको बख्शेंगे नहीं, और अगर रिश्तेदार नहीं भी हैं तो ये 500 करोड़ के घोटाले का मामला है और मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। प्रधानमंत्री ऑफिस ने चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जानकारी मांगी है, जो हमको जानकारी दी गई है। हम पूरी विनम्रता से आपसे कह रहे हैं, हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं। आप हम पर उंगलियां उठाने से पहले ये पूछिए कि आपकी सरकार का एक मंत्री उसमें शामिल है। हमने आपको खाते दिखाए हैं, उनकी पत्नी उसी शख्स के साथ पार्टनर है जो शराब की बंदूकों के साथ दूसरी कंपनी में पार्टनर है। तो आप इस आरोप से कैसे इनकार करेंगे? जी, पूरा मंच आपका है, अगले 5 मिनट तक आप बोलिए, मैं आपको पूरी धैर्य के साथ सुनूंगा और मेरे सहयोगी राम मोहन भी सुनेंगे, और उसके बाद जीतू पटवारी आपके सवालों का जवाब देंगे और आपसे सवाल भी करेंगे। देखिए तिवारी जी, हमने हमेशा भ्रष्टाचार की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे, और मीडिया हाउसेस में जी टीवी ने भी भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ा है और हमें फक्र है इस बात के ऊपर, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये कोई आपका स्वयं फैसला था, तो इसलिए आपको कोई हमारे सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। आपने बहुत बहादुरी से और बड़े ऑड्स के साथ में उस चीज को हमने भी देखा है कि आपने कितने मजबूती से स्थान रखा है और अदालत में वो चीजें साबित भी हुई है। तो इसलिए मैं उसको कोई कमतर करके नहीं देखना चाहता हूं। आई सैल्यूट सच एक्टिविटीज।
दूसरी बात मैं आपको तिवारी जी उतनी ही ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप स्वयं जानते हैं इस बात को, 2.5 साल से केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, एक भी आरोप को अनइन्वेस्टिगेटेड नहीं छोड़ती है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पॉज लेके इस बात को पुनः कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक भी आरोपों को अनइन्वेस्टिगेटेड नहीं छोड़ती है। मुझसे ज्यादा करीब अमित शाह जी के और पीएमओ के आप बैठे हैं, आप स्वयं जानते हैं। तीसरी बात, संजय पाठक जी के ऊपर कांग्रेस का गुस्सा जायज है। अरुण यादव जी अध्यक्ष बनाए नहीं बने, इस बातों में वो स्वयं कुछ बातें कह गए थे, वो आप लोगों के समक्ष है। साथ ही साथ यह भी बात आपको याद करना चाहिए कि कांग्रेस दफ्तर के खर्च की भी एक बात उठी थी कि कौन कौन लोग उठाते हैं जो रूटीन खर्चे हैं, जब संजय पाठक जी कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे। तो कई ऐसी चीजें हैं, 3 जनरेशन के वो कांग्रेसमैन हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कांग्रेस संजय पाठक जी और उनके पिताजी के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और उसके पश्चात अभी राहुल गांधी जी के साथ सैकड़ों, उनकी हजारों तस्वीरें, वो क्यों नहीं जारी करती है? तो तस्वीरें जैसी शिवराज जी के साथ हैं ऐसी ही उनके साथ है। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, तस्वीरें होंगी ही। तो मुझे लगता है कि खाली उसके आधार पर नहीं, लेकिन हाँ, जितनी बातें आपने बेनामी ट्रांजैक्शन और उसके बारे में कही है, मैं फिर आपके सामने बहुत स्पष्ट कहता हूं, दल का कहीं से कहीं तक भी इन सब मामलों में कोई रियायत नहीं। इसीलिए 2015 से जांच हो रही है। 15 और 16 दोनों साल पूरे इस जांच में लगे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 17 का जो वर्ष होगा, जो आपके पास भी सूचनाएं होंगी, इस विषय में कोई ना कोई कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव इवेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें हमारी एजेंसीज पे फख्र है और वो एजेंसी ये नहीं देखा करती हैं कि अपराध कहां हुआ है। यदि कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई है तो सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है जिसका कि वो उसको दूर करने का काम करती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि यह जो विषय जिसकी आप बात कर रहे हैं बार बार, खादों की, और ये दलगत विषय नहीं है। वाजपेयी साहब, इससे पहले कि हम हेडलाइंस लेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज और साफ करना चाहता हूं कि नवीन जिंदल खुद सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारे खिलाफ जो चार्जेस फ्रेम करने की बात आई है कोयला घोटाले के मामले में, उसको खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को खारिज कर दिया। तो पूरी विनम्रता के साथ मैं आपको कहता हूं कि अगर आप कानून के जानकार हैं, आप इतने विद्वान हैं, तो आप ये समझिएगा कि नवीन जिंदल के भ्रष्टाचार की, कोयला घोटाले की जांच हमारी कंपनी यानी ZMCL नहीं कर रही है। ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कर रही है, SIT कर रही है, CBI उसकी निगरानी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करता है। मैं पूरी विनम्रता के साथ आप कहूंगा, लेकिन आपने बाकी मीडिया से अलग हटकर इस विषय को ईमानदारी से रखा था, हम इसको नहीं भूल सकते दिलीप जी। बिल्कुल, मैं आपको वाजपेयी साहब, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने पहले भी हमारा साथ दिया है और आज भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। आज आप तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। नहीं सर, इस तारीफ के साथ, लेकिन मैं जीतू पटवारी आपके पास आता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो मुख्य मुद्दा है वो मिसिंग है। सवाल ये नहीं है संजय पाठक शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं, सवाल ये है कि उस फोटो में सतीश सरावगी भी है। और जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें एक सवाल यह है कि सतीश सरावगी के साथ जो महेंद्र गोयन का पार्टनर है, वही महेंद्र गोयन का एक दूसरी कंपनी में संजय पाठक की पत्नी के साथ भी पार्टनर हैं। इस पे सवाल होने चाहिए और इसी पे जवाब मैं चाहता हूं कि इसी पे आए जवाब, इधर उधर ना जाएं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रस्तुतकर्ता पैसिफिक रिफ्रेशिंग ड्रिंक इन कोला, ड्यू एंड लेमन फ्लेवर। सूख का गठजोड़ बेपर्दा, सीएम शिवराज सिंह के साथ तस्वीर में नजर आए मंत्री संजय पाठक और हवाला कारोबार का मास्टरमाइंड सतीश सरावगी।
एमपी कांग्रेस का कटनी हवाला मामले को लेकर सरकार पर बड़ा हमला। सरावगी बंधु के पास संजय पाठक का पैसा कैबिनेट में शामिल कराने के लिए 30 करोड़ के लेन देन का भी लगाया आरोप। कटनी एक्सिस बैंक हवाला कांड मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। सीएम ने ईडी से जांच कराने का किया ऐलान, कहा जांच करने में पुलिस सक्षम नहीं। गिरफ्त में मंडला तहसील ऑफिस का घूसखोर क्लर्क, 17,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। अतिक्रमण के मामले को निपटाने के लिए ले रहा था घूस। टाटा सन्स को मिल गया साइरस मिस्त्री का वारिस। टीसीएस के सीईओ चंद्रशेखरन चुने गए टाटा सन्स के नए चेयरमैन। 21 फरवरी से संभालेंगे ग्रुप की कमान। और हमारी इस खास पेशकश बेनकाब में हम आपके सामने कुछ सवालों को लेकर खड़े हैं। सवाल यही है कि क्या देश को कभी काले धन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी? जिनके हाथों में हमने व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा सौंपा है, क्या वही इस सिस्टम को बिगाड़ने में लगे हैं? हमारे सवाल निराश करने वाले हैं और गंभीर भी हैं, लेकिन हमारे पास आज जो दस्तावेज हैं, जो तस्वीरें हैं, वो मध्य प्रदेश में चल रहे हवाला और रसूख के काले जाल को बेपर्दा करते हैं। एक बैंक, कुछ खाते, करोड़ों का खेल। मध्य प्रदेश के दामन पर कटनी ने हवाला का ऐसा दाग लगाया कि आयकर विभाग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय तक में खलबली है। एक शख्स जो मुफलिसी में जी रहा है, एक शख्स जिसका वजूद बीपीएल कार्ड पर चिपकी तस्वीर से ज्यादा कुछ नहीं है। और मेरा घर जाकर देख लो आप, कहने मेरा घर की पोजीशन क्या है। अगर इतना बड़ा लगता होता तो आज मैं यहाँ न पड़ा रहता। मेरा मात्र यूनियन बैंक में खाता है, जो गरीबी रेखा से 400 खुला रहा मेरा, बस इसी में है मेरा खाता, और कहीं नहीं है। लेकिन आयकर विभाग का नोटिस, करोड़ों के कारोबार का आरोप, और फिर एक एक कर कई परत खुलने लगी। पुलिस के पास ऐसे 3 कंप्लेंट्स आई थी शुरू में, 2015 में आए, जब 3 लोग जो कि यहाँ पे बीपीएल कार्ड होल्डर है, उनका कहना है कि साहब हमारे पास ये इनकम टैक्स का नोटिस आया है कि आपके अकाउंट में, आपके नाम से अकाउंट खुले हैं एक्सिस बैंक में, और उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका आपने टैक्स पे नहीं किया है। तार जुड़ते गए और बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होते गए। आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कर रहा है कुछ नए खुलासे। कुछ दस्तावेज जो बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के कुछ सफेद पोश नामों से जुड़ा है करोड़ों का काला हवाला कारोबार। कुछ ऐसी तस्वीरें जो बेनकाब कर रही हैं सत्ता और घोटाले के सरदारों के सरेआम रिश्तों को। कुछ ऐसे सबूत जो खुलासा करेंगे कि क्यों अचानक कटनी के एसपी गौरव तिवारी का तबादला हो गया। कुछ ऐसी सच्चाई जो बेपर्दा करेगी कटनी के एक्सिस बैंक में खाते के काले खेल के पीछे छिपे झूठ को। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बता रहा है कि आम लोगों की मेहनत और खून पसीने की कमाई पर काले मंसूबे वाले कैसे कर रहे हैं राज। और एक तस्वीर भी आपको फटाफट दिखा देते हैं, फिर चर्चा पर जाएंगे। जिस तस्वीर को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, ये तस्वीर जरा आप देखिए, और इसमें जो चेहरे हैं उनको आप पहचानते होंगे, एक चेहरा जो आप नहीं पहचानते वो, और ये देखिए ये कुछ दस्तावेज हैं जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। दस्तावेजों के साथ साथ वो महत्वपूर्ण तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज, मैं चाहूंगा अपनी प्रोडक्शन टीम से कि वो तस्वीर जरा आप प्ले कीजिए जिसमें मुख्यमंत्री, संजय पाठक और सतीश सरावगी जो हवाला मामले में
आरोपी हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें तीनों चेहरे हैं। इसमें संजय पाठक भी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं और सतीश सरावगी भी हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने हवाला रैकेट में किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं और फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। और मेरे साथ जीतू पटवारी, कांग्रेस पार्टी के विधायक, इस वक्त इंदौर से लगातार जुड़े हुए हैं। जीतू जी, आपने ये तस्वीर भी देखी, आपने वो दस्तावेज भी देखे जिन दस्तावेजों का हम हवाला दे रहे हैं कि कैसे दो कंपनियों में एक, मैं आता हूं हितेश वाजपेयी जी, मैं आपके पास आता हूं, जिसमें एक शख्स दोनों कंपनियों में पार्टनर है, एक में सतीश सरावगी के साथ पार्टनर है और एक में वो पार्टनर है संजय पाठक की पत्नी के साथ। क्या कहेंगे अब आप? मोहन जी, गौरव जी, दो बातें तो, एक तो बहुत अच्छी बात है कि जी न्यूज ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को इतनी ताकत से उठा रहा है। दूसरा ये है कि आप देखोगे कि जितने वाक्य आपने बताया आपकी रिपोर्ट में, जितनी बातें वाजपेयी जी से पूछी, जितने कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए, ये अपनी जगह हो सकते हैं, पर आप देखोगे कि शिवराज सिंह चौहान के भोले भाले चेहरे के पीछे कितना भ्रष्ट चेहरा है, ये मध्य प्रदेश की जनता को पिछले 15 दिन में और ताकत से देखने को मिला। आप संजय पाठक के पूरी प्रकरण को आपने बताया, कैसे एक ईमानदार एसपी को कैसे भगाया जा रहा है, वहां से पूरा शहर उसके साथ खड़ा है, ये अपने आप में जग जाहिर है, कोई बात ऐसी नहीं। पर इससे पहले दो बातों पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक, भोपाल में भी वासवानी, भारतीय जनता पार्टी लघु उद्योग निगम के पूर्व अध्यक्ष, जैसे अभी वाजपेयी जी किसी निगम के अध्यक्ष हैं, वैसे वो भी थे बीजेपी के, उनके यहां से 100 करोड़ का कारोबार निकला, गड़बड़ निकली, बैंकों में अफरा-तफरी निकली। और वो कौन है? वो गुप्ता जी, इनके जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री रहे और काबीना मंत्री रहे, उनके खास आदमी। एक ऐसा ही मामला इंदौर का, एक अर्चना चिटनीस, उनकी भाभी, जिस बैंक के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए के लेन देन हुए, उन पर आरोप भी लगे, ईडी का इनकम टैक्स के नोटिस भी आए, कागज जब्त भी हुए, 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि इस पूरे काले गोरे धोले अच्छे बुरे, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति है तो वो शिवराज सिंह है। वो संजय पाठक करप्ट था, जब तो कांग्रेस ने उसको छोड़ा। संजय पाठक भूमाफिया था, खनन माफिया था, इसीलिए तो कांग्रेस ने उसको भगाया और वो जाके इनकी गोद में बैठ गया। आप देखोगे कि एक तरफ तो शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं। अभी हवाला कारोबार, अभी व्यापम की भी बात हुई थी, व्यापम में एक मिनट के लिए रोकना चाहता हूं, पूरे लेन देन को पटवारी, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। मंत्री संजय पाठक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय पाठक जी आपका। तमाम तरह के सर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं और सबसे गंभीर आरोप तो आज कांग्रेस ने लगा दिया, कहा कि 30 करोड़ रुपए दिए आपने कैबिनेट में शामिल होने के लिए, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस केवल आरोप ही लगा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कोई बात बची नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति नगण्य हो चुकी है। कांग्रेस अभी वेंटिलेटर में जा चुकी है। कांग्रेस अब वेंटिलेटर से बाहर निकलने के लिए कोई भी आरोप ढूंढती रहती है कि किसी प्रकार का कोई आरोप मिल जाए जिससे वो जनता पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। संजय पाठक जी, हमारे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक दिलीप तिवारी जी भी हैं, अगला सवाल उन्हीं का होगा। संजय पाठक जी, आप कम से कम ये हिम्मत दिखा रहे हैं कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों पर पूरी शिद्दत के साथ जवाब दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब आप शामिल हुए हैं, उससे पहले जीतू पटवारी ने कहा कि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप पे ऊपर आरोप लगाए इस सरकार ने, जिस सरकार में आप शामिल हैं, कि आप माइनिंग माफिया हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आप को कांग्रेस ने इसलिए छोड़ा क्योंकि आप पर इतने सारे आरोप थे और आप जो है करप्शन से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं। जीतू पटवारी के इन आरोपों पर, कांग्रेस के इन आरोपों पर क्या कहेंगे कि आपको करप्शन की वजह से शिवराज सरकार में शामिल किया गया है क्योंकि आप सरकार को फंड कर पाएंगे? ये तो जीतू पटवारी जी से पहले सबसे पहले पूछिए कि जितने भी आरोप लगा रहे हैं, जीतू पटवारी जी जब ये युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तो उस समय भी हमारे साथ थे। उस समय मैं इनको बहुत अच्छे से जानता था, हमें बहुत अच्छे से जानते थे, हमारे साथ इन लोगों ने काफी काम किया है। तो ये इनके जितने भी नेता थे वो क्या पैसा लेके आपको विधायक की टिकट दिया करते थे
या कांग्रेस के जो भी नेता थे, मेरे को प्रदेश की महामंत्री बनाया था, तो किन किन नेताओं ने कितना कितना पैसा लिया था, इनसे पूछे जरा, जीतू पटवारी जी बताएंगे। पैसा लेके क्या लेता था जीतू पटवारी पूछ रहे मंत्री जी? मुद्दा नहीं बचता है। ऐसा है, दो बातें हैं। संजय पाठक जी ने 2 बातें कही। ये इतना जानते हैं कि संजय पाठक जी जीतू पटवारी जवाब देना चाहता हूँ। हम भारी बहुमत से जीतेंगे। 2019 में भी लोकसभा में चुनाव जीत के केंद्र में दोबारा सरकार आएंगे पूरे बहुमत से। तब जब इनके पास कुछ नहीं बचता है तो ये पैसे का कहीं आरोप लगाने लगते हैं, कहीं कुछ आरोप लगाने लगते हैं। तो ये आरोप लगाते रहेंगे। इन्होंने आज नहीं सदैव आरोप ही लगाया है और मध्य प्रदेश की जनता ने इनके आरोपों को नकारा है। और उसके बाद शिवराज सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया है। हर बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी है और आने वाले समय में आज ये जो 50-55 बच्चे हैं वो भी नहीं बचेंगे, मेरे को लगता है। जीतू पटवारी आपकी इस पार्टी को चुनौती है कि 50-55 जो बचे हैं वो भी नहीं बचेंगे और आपने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि आपकी नैया डूब रही है। ये कह रहे हैं पूरे पुराने कांग्रेसी और अब भाजपाई संजय पाठक जो मंत्री भी सरकार में। ऐसा है तिवारी जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो संजय पाठक ये बताए मुझसे सवाल पूछने के पहले कि इन्हीं शिवराज सिंह जी की सरकार ने आपको भूमाफिया कहा एफिडेविट के साथ, वो आपने भी आपके जी न्यूज पे बताया। क्या कारण है कि आपको खनन माफिया बताने वाली सरकार के साथ आप गए? क्या कारण है कि आपने कहा युवक कांग्रेस में मेरे साथ काम किया, हमने जब हमारी पार्टी में थे तो वो हर दर्द में, हर सुख में, हर दुख में हम आपके साथ थे, पर आज आपकी कटनी में एक एसपी का तबादला इसलिए कर दिया गया कि एक हवाला कारोबारी पे उसने जांच बिठा दी, उसकी जांच की और 6 महीने तक इतना लोकप्रिय व्यक्ति की कटनी 3 दिन से बंद है। अगर आपकी जिम्मेवारी और आप इतनी जिम्मेवारी से शिवराज सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं तो उसको रुकवाने के लिए आपने पहल क्यों नहीं की? आप इतने ईमानदार हैं, आपके पीछे कोई दाग नहीं। तो अभी जी न्यूज पे 2 दस्तावेज बताए गए, उसमें एक आपके परिवार का और एक उस हवाला कारोबारी का, दोनों में आप डायरेक्टर हैं, एक व्यक्ति, आप लिंक्डअप होते हैं, फिर इसका जवाब आप क्यों नहीं देते? संजय पाठक इतना ही अच्छा काम किया, इतने ही पैसे और बिना पैसे से काम किया जो कांग्रेस ने आरोप लगाने का ही काम बचा है। हार और जीत लोकतंत्र का एक अच्छा पहलू है। संजय पाठक बात है, संजय पाठक जी और ईमानदारी और बेईमानी, जीतू पटवारी कांग्रेस पहले भी लड़ी थी और आगे भी लड़ेगी। जीतू पटवारी आप 1 मिनट का वक्त आप संजय पाठक जी को दीजिए, क्योंकि उन पर आपने आरोप लगाए हैं कि आप पर करप्शन के, आप पर भूमाफिया होने के आरोप जिस सरकार ने लगाए उसकी सरकार के साथ आप खड़े हैं। तो संजय पाठक जी आप जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, सफर कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज आई तो मैं जीतू पटवारी जी के बातें सुना था, भू माफिया और खनिज माफिया और ये वो आरोप। तो जीतू भाई आप भी बहुत उल्टे सीधे लगा रहे हो, लेकिन कौन से आरोप आपके सच हैं? हमारे जब खनिज की बात आई थी तो खनिज की जांच यही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमारी कराई थी और एक जांच नहीं हुई थी, 17 पद से ऊपर जांचें हुई थी। और हर जांचों में जब मैं कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था उस समय सारी जांचों में सारा सच सब सामने आया। सब जांचों में क्लीन चिट मिली, हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली, सुप्रीम कोर्ट से पूरी जांच हुई, उस पर क्लीन चिट मिली। और जब सबसे क्लीन चिट मिल गई, ये 2013 के चुनाव से पहले ही मिल चुकी थी। पूरा पाक साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आया था, किसी प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर बाकी नहीं रह गया था, किसी प्रकार की कोई जांच बाकी नहीं रह गई थी। और आज आप जितने आरोप लगा रहे हैं फिर लगा लीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि एक भी आरोप कांग्रेस पार्टी के, मैं तो आरोप लगाने वाली कमेटी में भी था आपके साथ, आपके सारे नेताओं के साथ 2008 से 2013 तक। और किस प्रकार कांग्रेस के लोग दिल्ली में 15 जीआरजी वॉर रूम में बैठा करते थे और झूठे आरोप फ्रेम किया करते थे कि शायद हम ये आरोप लगाएं तो उसमें शिवराज जी को घेर देंगे, वो आरोप लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी को घेर लेंगे। तो मैं तो खुद उसमें शामिल था, रात भर आप लोग मंथन करते थे, उस मंथन में मैं भी बैठता था कि किस किस प्रकार से कहां से अपन झूठे फ्रेम करें इसके ऊपर आरोप। लेकिन सारे आरोप फ्रेम हम आप सब लोग मिलकर करते थे, जीतू भूलो मत, अपन लोग सब साथ ही करते थे। और उसके बाद घूम के आरोप लगाते थे और उन्हीं आरोपों को, झूठे आरोपों को जनता नकारती। आज आपका सत्य भी हम चैनल के माध्यम से निकालेंगे। जहां तक बात कटनी की, कटनी में 3 दिन से बंद है, कटनी 3 दिन से बिल्कुल बंद नहीं है। जितना चैनल में दिखाया गया कि कटनी बंद है, सवेरे 9 बजे से लेके सवेरे 7:30 बजे के बीच की तस्वीरें और जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है,
3 से 4 डिग्री टेम्परेचर है। कोई भी शहर की दुकानें 9 से 10 के बीच में नहीं खुलती है। अगर 10:30 के बाद की बात करेंगे तो पूरा शहर खुला था। और मैं आज जी टीवी के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि कटनी के मेन रोड व्यापारी संघ के पास जाइए, कटनी में जाइए आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास, औद्योगिक संगठन के पास जाइए, सराफा एसोसिएशन के पास जाइए, बार एसोसिएशन के पास जाइए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास जाइए, कटनी के कपड़ा व्यापारी के पास जाइए, कटनी के परचून व्यापारी के पास जाइए, कटनी के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास जाइए और पूरे कटनी के सारे व्यापारी संगठनों के पास जाइए और पूछिए कि क्या किसी का प्रतिष्ठान बंद था। 11 बजे के बाद सारे प्रतिष्ठान खोले। इस समय सब जगह बहुत तेज ठंड बढ़ रही है। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कहीं कोई दुकानें नहीं खुलती है। लेकिन संजय पाठक जी जो आरोप वो है संजय मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। संजय, मेरा अनुरोध ये है कि ये कांग्रेस पार्टी में आप थे, हम क्या करते थे, हमारे साथ थे आप, जो भी हमें अच्छा नहीं समझा होगा आप छोड़ के चले गए। मुझे ये एक भारतीय जनता पार्टी ने एफिडेविट के साथ आपको खनन माफिया कहा था। ये कांग्रेस का आरोप नहीं, उसी पार्टी का और उसी शिवराज सिंह का आरोप है जिसमें आप हो आज, जिसके कारण आप मंत्री बने हो। दूसरा, आप ये बताओ कि पूरी जनता सड़क पे आई एक एसपी, ईमानदार एसपी का तबादला रुकवाने में। क्या आप अगर इतने ईमानदार थे तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि उस एसपी का तबादला आप रुकवाओ? अभी आपके प्रवक्ता ने इसी टेलीविजन चैनल पे ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि ज्ञान सिंह जो अभी सांसद चुने गए और आप दोनों मिलकर शिवराज सिंह जी के पास गए और इसका तबादला करवाया। हो सकता है इसमें कुछ होगा। तो इन सब बातों को आपने मेरे पे आरोप लगाए, कांग्रेस पे आरोप लगाए, पर इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब दो भाई। माननीय जीतू पटवारी जी, आवाज आ रही है? माननीय जीतू पटवारी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल जीतू पटवारी आपको सुन सकते हैं, बिल्कुल बताइए। जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये कभी किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करते हैं। रही बात ज्ञान सिंह जी की, तो ज्ञान सिंह जी से जो चुनाव के समय से लेकर अभी तक मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है। जो जब वो चुनाव जीते उसके बाद आखिरी मुलाकात हमारी प्रमाण पत्र लेते समय हुई थी। इसलिए हमको सफाई देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश जानता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है, सरकार में बैठा पूरा प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जानता है कि ये बड़े स्तर के स्थानांतरण जो होते हैं ये बड़े स्तर पे ही लिए जाते हैं। इसमें संजय पाठक जी हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या आप सतीश सरावगी को जानते हैं, जिसको कहा जा रहा है कि हवाला रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड है और जो फरार है इस वक्त? क्या आप उनको जानते हैं? आपकी व्यक्तिगत मित्रता है? देखिए, प्रश्न ही आप ऐसा करते हैं। हवाला रैकेट का मुख्य, अभी तो जांच जारी है। कटनी की जहां तक बात करेंगे आप, तो कटनी जो है बहुत छोटा सा शहर है और कटनी जो है, कटनी में सारे व्यापारी एक दूसरे को जानते हैं। बस आप व्यापारियों से क्या बात करते हैं? कटनी तो ऐसा शहर है कि जहाँ पे रिक्शा चलाने वाले को भी मैं जानता हूँ, ठेला चलाने वाले को भी मैं जानता हूँ और एक पान की दुकान लगाने वाले को भी नाम से मैं जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। कटनी एक ऐसा शहर है जहाँ पे चाहे कांग्रेस का व्यापारी हो, चाहे सतीश सरावगी को जानते हैं, सारे व्यापारी एक दूसरे को जानते हैं। बहुत छोटा सा शहर है। लेकिन संजय पाठक जी, ये तस्वीर जो है सतीश सरावगी के घर की है, जिसमें आप मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं। आप मुख्यमंत्री के साथ उनके घर गए थे? सतीश सरावगी जी के घर में बगीचा नहीं है। सतीश सरावगी का घर बीच बाजार में है, घंटा घर में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तस्वीर कैमूर की है, कैमूर के एसीसी ग्राउंड के पास की है। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे, वहाँ पे बड़ी सभा हुई थी और वहाँ पे पूरे व्यापारी एकत्रित हुए थे स्वागत करने के लिए और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी उपस्थित थे, सारे व्यापारी उपस्थित थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग उपस्थिथ थे। और जब वहाँ से पैदल निकल रहे थे ग्राउंड से, उस समय तस्वीर खींची थी और पास में केवल सतीश सरावगी ही नहीं, जितने व्यापारी थे सब आजू बाजू माननीय मुख्यमंत्री चलते जाते। लेकिन संजय पाठक जी, आप एक तरफ हैं, दाहिने तरफ और बाएं तरफ सतीश सरावगी है, तो ये तस्वीर कुछ कहती है कि दाहिने आप हैं और बाएं वो हैं। ये दाएं बाएं का कौन सा प्रश्न है? इससे इसका क्या उद्भूत होता है कि दाएं है कि ये बाएं है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, सहयोगी सबसे मिलते हैं, आम पब्लिक से मिलते हैं, लोग आगे उसके बाद तस्वीर खिंचाने के लिए बोलेंगे तो किसी के माथे पे तो नहीं लिखा है। एक और सवाल, क्या महेंद्र गोयनका को आप जानते हैं? आपके साथ पार्टनर है कंपनी में? आपके परिवार के साथ किसी सदस्य के साथ पार्टनर है कंपनी में? महेंद्र गोयनका जी की बात अगर आप कर रहे हैं तो महेंद्र गोयनका जी हमारी एक अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें वर्किंग पार्टनर हैं।
और यही सतीश सरावगी के साथ भी सर पार्टनर हैं? जी पार्टनर थे जी। एक जमाने में सतीश साहब काम करते थे, लेकिन वहां से वो निकल चुके हैं। लेकिन एक खाता है जो दोनों को आपस में जोड़ता है, ये अभी भी खाता एक्सिस बैंक में एग्जिस्ट करता है, तो ये पार्टनर थे और अभी भी अगर वो खाता है तो इसका मतलब कहीं उनका लेन देन चल रहा है। मेरी एक बात सुनिए, आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं उसमें आपको संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने हम सभी लोगों को ये निर्देश दिया कि आपके कितने खाते हैं, कितनी कंपनियां हैं, और विशेष रूप से आज आपको जब नोटबंदी हुई थी तब से लेकर आज तक का सारा अकाउंट डिटेल, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, वो भी उपलब्ध कराएं। हमने सारा उपलब्ध करा दिया है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है, आपके सम्मानीय जी न्यूज कार्यालय को भी उपलब्ध करा देंगे। और जितने खाते नंबर दिखाए जा रहे हैं आपके द्वारा, उन खातों के नंबर की पूरे स्टेटमेंट भी आपको उपलब्ध करा देंगे। कोई व्यापार करना कुछ गलत करना नहीं है। अगर हमारा परिवार 90 साल से अगर व्यापार में है और व्यापार एक नंबर का है, उससे किसी तरह की कोई आसपास नहीं लगी। संजय पाठक जी, हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं आपको और सभी सम्माननीय जो हमारे पैनलिस्ट हैं कि हम आप पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप व्यापार करके गलती कर रहे हैं। हम आप पर यह भी आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आप पर कोई हमारी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसका संबंध आपसे है, ये आरोप विपक्ष के हैं, ये आरोप जनता के हैं। एक एसपी को बिना किसी कारण के ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये जनता उस पर उद्वेलित होती है, आंदोलित होती है और 3 दिन से कटनी बंद करती है। आप कहते हैं कि कटनी बंद नहीं है, हम आपकी बात को भी हम तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो लोग जिन पर हवाला कारोबार में, और ये हवाला कारोबार माफ कीजिएगा, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो वेरिफिकेशन जिस तरह से आ रहे हैं, 500 करोड़ रुपए का लेन देन, 27 बोरी कागजात, जो जांच हो रही है, 27 बोरी दस्तावेज निकले हैं, उनमें कितने करोड़ का लेन देन हुआ है ये तस्वीरें साफ अभी तक नहीं हुई है, लेकिन 500 करोड़ रुपए की शुरुआती जानकारी मिल रही है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने 3-4 चीजों को मिक्स कर दिया है। एक तो बंद है कि नहीं, इसको मिक्स कर दिया। दूसरा, आपने एसपी के ट्रांसफर को मिक्स कर दिया। तीसरा, आपने कर दिया कि हवाला का कारोबार है। चौथा, आपने कनेक्शन जोड़ दिए। तो आप प्रश्न क्या करना चाहते हैं? मुझे एक प्रश्न करें, क्लियर कट कर। सारे सवालों का जवाब आप दीजिए कि आरोप आप पर है, आप सबसे ताकतवर और कद्दावर मंत्री हैं, आपके पास पैसा है, आप अपने रसूख का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री से उस एसपी का तबादला करवा देते हैं जो एसपी आपके मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि उसकी आंच आप तक पहुंचती। संजय पाठक जी, ये आरोप विपक्ष के हैं। कृपया करके मैं आपसे आग्रह करूंगा, दिलीप जी, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। आप मेरे साथ केदारनाथ की त्रासदी में आप हमारे साथ थे। हम और आप खुद केदारनाथ में अपनी जान को फंसा के एक साथ हम लोगों ने मिलकर वहां से लोगों को निकाला था। आप मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। बिल्कुल, मैं इस बात की तारीफ करता हूं और खुले मंच से कहता हूं, आज जी न्यूज के मंच से कहता हूं, एमपीसीजी के मंच से कहता हूं कि जिस वक्त केदारनाथ में भारी तबाही हुई थी, उस वक्त यही संजय पाठक अपना चॉपर लेकर गए थे और अपने क्षेत्र के लोगों को निकालने के लिए इन्हें उत्तराखंड सरकार को इन्होंने अपना चॉपर ऑफर किया था। इस बात की हम तारीफ करते हैं और रिकॉर्ड पर तारीफ करते हैं, लेकिन सवाल सीधा है, क्या आपने अपने रसूख का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री से कहकर इस एसपी का, जिसके लिए जनता उद्वेलित है, आंदोलित है, उसका ट्रांसफर कराया क्या? मैं दिलीप जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों किसी आदमी की अंतरात्मा को इतना ज्यादा दुखित करते हैं? क्या इंसान पैसे से अगर चुनाव जीतता है, क्या इंसान पैसे से ही आगे बढ़ पाता है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 54,000 वोट से अगर मेरे को चुनाव जिताती जनता, 3 बार से मेरे को विधायक बना रही है, जिला पंचायत का मुझे अध्यक्ष बनाया, मेरी माताजी को महापौर बनाया, मेरे पिताजी मंत्री रहे हैं, मेरे दादाजी 45 साल तक पार्षद और नगर पालिका के अध्यक्ष के पदों पे रहे हैं, तो क्या हमारे परिवार जो सेवा की है जीवन भर, तो इसको इस तरीके से पैसे देकर ले जाते हैं? पैसा इंसान के पास है, तो क्या मेरी कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये मानते हैं, बिल्कुल गलती नहीं है आपकी इसमें। नहीं, मेरी क्या गलती कि 1924 से मेरे परिवार माइनिंग के बिजनेस में, 1959 से एक्सपोर्ट के बिजनेस में, खानदानी जमींदार रहे, मालगुजार है, खेती बाड़ी, आज हमारे पास 400-500 एकड़ की खेती बाड़ी मेरे पिताजी और दादाजी के पैदा होने के पहले से रही है। इससे मेरी क्या गलती है? अगर ईश्वर ने मुझे ऐसे कुल में जन्म दे दिया जहां मुझे संस्कारी माता पिता मिले, जिन्होंने मुझे गरीबों की सेवा करना सिखाया, लोगों का इलाज करना, लोगों का दुख दर्द बांटना, गरीब की बिटिया के ब्याह कराना, निर्धन छात्र छात्राओं को पढ़ाना, प्रतिभाशाली। तो आप ये कहना चाहते हैं इस मंच से, जीएमपीसीजी से, कि इसमें कोई दम नहीं है, हवाला के आरोप में कोई दम नहीं है, आप पर जो आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने निर्णय लिया है
उसका हृदय से स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, वो यथाशीघ्र जांच को अपने हाथ में ले। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हफ्ते भर के अंदर जांच के सारे सच सामने आने चाहिए, ताकि जितना मीडिया ट्रायल चल रहा है और ये जो कैसे शुरू हुआ ये इसके भी तह में अगर आप जाएंगे तो एक समाचार पत्र के पत्रकार ने उस महिला से कहवा दिया कि आप संजय पाठक का नाम ले लो तो तुम्हारा पत्र जल्दी छूट जाएगा। अब वहां से चीज उठा के लाए और आज इसको इतना तमाशा बना दिया पूरे प्रदेश के अंदर कि आत्मा दुखती है, दिल दुख रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ एक हफ्ते के अंदर इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो ईडी से उन्होंने ये मांग की कि यथाशीघ्र जांच करे वो। संजय पाठक जी, संभव हो तो आप लाइन पर बने रहिए, हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल अगर आप जवाब देना चाहें संजय पाठक। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, सीधे किसी किस्म के आरोप नहीं है, सरावगी ब्रदर्स के थ्रू ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि इनके साथ आपका व्यापारिक गठजोड़ है और इस वजह से आपका नाम इस तरह से उछाला जा रहा है। आप क्या ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से व्यापारिक कोई भी आपकी संलिप्तता या किसी तरह का गठजोड़ सरावगी ब्रदर्स के साथ नहीं है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन रहे हैं सर आपको। देखिए, व्यापारिक गठजोड़ में सरावगी जो लोग हैं इन लोगों के साथ, जैसे हमारे माइनिंग से जो माल लेने वाले लोग हैं 20-25 फर्म ऐसी हैं जो माल लेती है और छत्तीसगढ़ में या नागपुर में बेचती हैं, माल को ट्रेडिंग करती है। ऐसे 20-25 फर्मों में से 2-3 फर्में ऐसी भी रही है जिनमें से इन लोगों ने भी हमसे माल लिया था जब एक महेंद्र गोयनका के साथ काम किया करते थे और उस समय माल लेके बेचा करते थे। तो माल लेना और बेचना इसमें तो कहीं कोई वो नहीं व्यापारिक। लेकिन अब उसके साथ आपने जोड़ दिया कि हवाला कांड में है नहीं है, हवाला में थे नहीं थे, इसके विषय में मेरे को कोई जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 2.5 साल से मैं सारे व्यापार से रिजाइन कर चुका हूँ, सारे व्यापार से अलग हट चुका हूँ। और पिछले 7 साल से मैं ना माइंस जाता हूँ, ना माइंस देखा हूँ, ना अपना कोई व्यापारिक संबंध वहां पे रखा हूँ। मैं सारे व्यापार से अपने आप को अलग कर चुका हूँ। आज की तारीख में मेरे खुद के या पारिवारिक व्यवसाय से भी कहीं कोई लेना देना नहीं रहा। सर, आपने ये भी कहा कि आप कटनी के बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पे एसपी थे गौरव जी पिछले 6 महीने से, उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मेरी 1 मिनट, मेरी बात तो पूरी जान लीजिए। सर, वो अच्छा काम कर रहे थे क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ, हमारे माता पिता ने हमारे अंदर संस्कार डाल के पैदा किया, जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। आप हवाला कांड की बात कर रहे हैं, आपके चैनल से आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तानी जितने देशों में आपका चैनल चलता है। अगर हवाला केस में या हवाला केस टाइप के कोई भी प्रकरण ऐसा है जिसमें मेरा नाम कहीं आता है तो मैं जान देना, प्राण देना ज्यादा उचित समझूंगा, ये आपको कह रहा हूँ। लेकिन मैं गलत काम ना जीवन में किया हूँ, ना 2 नंबर के काम में मैं लिप्त रहा हूँ, और ना जब तक जीवन में शरीर के अंदर जान है किसी प्रकार का ऐसा कोई गलत काम करूँ। उससे बेहतर होगा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन गलत काम करके पसंद नहीं करूंगा। संजय जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम उम्मीद ये करते हैं कि आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े रहें। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं पतंजलि बिस्किट्स। मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाइए और स्वस्थ रहिए। लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। और यंग मैन ब्लैंकेट, क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। भारत है हमारा, हम है सहारा। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम क्योर। जब बात हो कम कीमत में ज्यादा धुलाई की, तो मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ विदिशा डिटर्जेंट पर। तो आप भी लाइए विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। विदिशा। मेरे जैसी शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो PU इनेमल अपनाइए। सिर्फ इंडिगो PU इनेमल। इंडिगो
Valvoline, Harjeet में unstoppable. Change to Valvoline. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बीके दामले भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पूर्व आईपीएस हैं आप। हेमंत पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ। राजेंद्र कोठारी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले बीके दामले साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ट्रांसफर को लेकर जिस तरह से सवाल और जवाब नेताओं के साथ हमारे चल रहे हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या 6 महीने में किसी आईपीएस अफसर का ट्रांसफर कर देना उसका मनोबल नहीं गिरा देता है? नहीं गिरा देता है, ये बात तो सही है, क्योंकि कोई भी नया एसपी किसी जिले में आता है तो 6 महीना तो उसको जिला समझने में लगता है। जी, ये बार बार कहा जा रहा था कि रूटीन प्रक्रिया, ऐसी रूटीन प्रक्रिया होती है कि 6 महीने में आप बदल दीजिए? नहीं, 6 महीने तो ये ट्रांसफर का सीजन भी नहीं है। ये जब ट्रांसफर जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्णय दिया था। प्रकाश सिंह रिटायर्ड डीजी, जी, रिटायर्ड डीजी यूपी और डीएसएस थे, उन्होंने पीआईएल फाइल की थी। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजी इनको कम से कम 2 वर्ष तक अपनी पोस्ट पर रहना चाहिए। 2 वर्ष के बाद ही इनका ट्रांसफर करना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये दस्तावेज भी हमारे पास है, ये दस्तावेज भी हमारे पास है और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो ये कहता है, इस फैसले की कॉपी हमारे पास है कि किसी भी अफसर को कम से कम 2 साल मिलना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जबलपुर के ये वही संवाददाता हैं हमारे, जिन्होंने हमें वो फोटो मुहैया कराया है, जिन्होंने हमें वो दस्तावेज मुहैया कराए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत यंग और बहुत शिद्दत से पत्रकारिता करने वाले हमारे रिपोर्टर हैं। पहली बार हम इनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये सवाल उठाए गए थे कि क्या आप कांग्रेस की फोटो पर हमसे सवाल पूछेंगे, क्या आप कांग्रेस के दस्तावेज पर हमसे सवाल पूछेंगे? तो जीतू पटवारी और के मिश्रा साहब, आप दोनों का सम्मान करते हुए, वाजपेयी साहब आपका पूरा अदब करते हुए, रजनीश अग्रवाल जी आपका पूरा सम्मान करते हुए, मेरा वो पत्रकार आपके सामने है जिसने कटनी पर जाकर तमाम लोगों से मिलके, तमाम लोगों से बातचीत करके वो दस्तावेज हमें मुहैया कराए हैं। प्रतीक, आपसे सीधा सवाल, जनता क्या कह रही है, जनता क्या सवाल पूछ रही है और आपको कितनी मुश्किलें आई तमाम सबूत जुटाने में, तमाम दस्तावेज जुटाने में? दिलीप जी, हवाला कारोबार सामने आने के बाद जिस प्रकार से मैं कटनी गया, 24 दिसंबर को पहली बार मैं कटनी गया था जब आयकर विभाग ने करीब 500 करोड़ के हवाला कारोबार होने का दावा किया था। जब हम वहां गए, हमने तफ्तीश की, एसपी गौरव तिवारी से हमने मुलाकात की। इसके साथ ही साथ हम रजनीश तिवारी के पास भी गए जो इस पूरे मामले में सामने आने के बाद इस हवाला कारोबार को उजागर किया था। उन्हें जब इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है और वो एसके बिजनेस के मालिक बताए जाते हैं तो वो एसपी के सामने मौजूद होते हैं। एसपी गौरव तिवारी जिस प्रकार से मैं बातचीत में बताया था कि करीब 3 एफआईआर वर्ष 2015 में दर्ज की गई, उसके बाद लगातार तफ्तीश की जा रही थी। इस पूरे हवाला कारोबार में की पॉइंट आता है 4 जनवरी 2017 को, जब देर रात को शराबी बंधुओं के दफ्तर से 27 फाइलें जब्त की जाती है, एक लोडर वाहन के माध्यम से कहीं नष्ट किए जाने के लिए निकली थी। 27 बोरी इस पूरे हवाला कारोबार में शराबी बंधु जो थे वो की पर्सन माने जा रहे थे और जो फाइलें पकड़ी गई थी उसमें साफ रूप से शराबी बंधुओं के फर्मों का नाम सामने आया था। जब जांच आगे बढ़ती गई, कैशियर को पकड़ा गया शराबी बंधुओं का दफ्तर से और जब वो आके पूरी मामले की जानकारी देने लगा और उसने बताया कि इस प्रकार शराबी बंधुओं ने उनके दफ्तर में कार्यरत कर्मचारियों के नाम से फर्जी बोगस खाते खुलवाए थे एक्सिस बैंक में। जब पूरी जांच आगे बढ़ती है तो वो तैयार हो जाते हैं और सरकारी गवाह भी बनते हैं, लेकिन अचानक गौरव तिवारी का तबादला हो जाने के बाद वही सरकारी गवाह जो होते हैं वो अपने परिवार समेत गायब हो जाते हैं। पूरे मामले में रजनीश तिवारी जब ने बात की तो उसने भी अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। ये जब से ही ये जो बात सामने आई गौरव तिवारी के तबादले की, उसके बाद से ही वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखे उसने।
तो कई सवाल उठ रहे हैं। 27 फाइलें होती हैं। संजय पाठक जी आप हमारे साथ लाइन पर हैं क्या? संजय पाठक जी आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको सुन पा रहे, थोड़ा आवाज हल्का हल्का ब्रेक हो रहा है, बट संजय पाठक जी, एक जो सवाल है वो ये उठता है कि जिन लोगों ने इस पूरे मामले में शिकायत की एसपी गौरव तिवारी से, वो अब परेशान है कि उनकी जान का क्या होगा। आप बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, आप बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं, जैसा आपने कहा कि आपकी पहचान, आपका परिचय बहुत से ऐसे लोगों से है और आपको जनता इतने मतों से जिताती है, लेकिन आपकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो ये सवाल उठाते हैं कि साहब देखिए हमारी हैसियत इतने की नहीं है, लेकिन हमारे नाम पे करोड़ों की फर्जी फर्में, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद हमारे नाम पे करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया है साहब, लेकिन हमारी हैसियत 2 वक्त के खाने की नहीं है। हमारे पिताजी अपना जीवन का गुजारा करने के लिए भीख मांगते हैं। ये सवाल उठाए गए, अब वही लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, तो आप अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को संरक्षण नहीं देते। संजय पाठक जी, कैसे ये लोग सुरक्षित महसूस करें अपने आप को? आदरणीय दिलीप भैया, मैं आपसे एक आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं, लेकिन हाँ मेरे अपने कटनी शहर के लोग हैं। और रही बात कि इनको जान का खतरा है, तो मध्य प्रदेश में सरकार है, कानून व्यवस्था है, बहुत मजबूत है, और संजय पाठक है इनका भाई यहाँ पर कटनी में। किसी के ऊपर आँच आने के पहले मैं तो ये चाहूंगा कि पहले अगर कोई वार करेगा कहीं तो मेरे ऊपर करे। मेरे रहते कटनी में किसी के ऊपर इस प्रकार से कि किसी जांच में वो अगर सहयोग कर रहा है, किसी की शिकायत कर रहा है, तो वो कटनी नहीं, कहीं का भी कितना भी बड़ा कोई भी व्यापारी रहा है या काले धन का कारोबारी रहा है, मेरे रहते कटनी के किसी के ऊपर कोई किसी की जान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। जीतू पटवारी, आपके कोई सवाल? अब हाँ, दो बातें हैं मोहन भैया, तिवारी जी। संजय ने 2 बातों के जवाब अभी तक नहीं दिए कि क्या एक सारे जितने पैनलिस्ट बैठे उन्होंने कहा कि गौरव तिवारी का 6 महीने में ट्रांसफर क्या अवैधानिक है, अव्यवहारिक है। क्या आप इतने लोकप्रिय हैं, वहां से 3 बार जीते हैं, कटनी आपका शहर है, अपने ही लोग हैं, इनको बचाना भी है, जब पूरा शहर डिमांड कर रहा है कि उसको वहीं रहना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है, जरा स्पष्ट करेंगे? जी मैं बिल्कुल जीतू भाई आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये स्थानांतरण जो है ये पूर्ण रूप से सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। रही बात की कटनी के लोग डिमांड कर रहे हैं, कटनी के कौन से लोग डिमांड कर रहे हैं ये आप जरा, मैं जी टीवी के चैनल वालों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कटनी के जितने भी प्रमुख व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, यहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उद्योग जगत है, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, सारे लोग हैं, सारे सभी के संगठन बने हुए, एक बार सबका देख लीजिए। लेकिन संजय जी चलिए, आपने सवाल उठाए, हम वो तस्वीरें दिखाना है, हम आग्रह करेंगे अपने पीसीआर से कि वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर लोग नारे लगा रहे हैं गौरव तिवारी के समर्थन में। तब तक हम सवाल जवाब जारी रखते हैं, जब तस्वीरें होंगी तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग किस तरह से एक एसपी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हितेश वाजपेयी साहब, जीतू पटवारी के सवाल का जवाब रूटीन बताया है ट्रांसफर संजय पाठक जी ने। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे नाम पे खाते गलत तरीके से खोल के करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया गया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम है काले धन को बाहर लाने की, उसको पलीता नहीं लगा रहे हैं आपके लोग, या ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं? जब एसपी गौरव तिवारी उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी सरकार उनका रूटीन ट्रांसफर करती है, तो क्या ऐसे लोग बच नहीं जाएंगे जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं बेनामी तरीके से गलत लोगों के नाम पर, और ऐसे लोगों के नाम पर जिन्होंने कभी 1000 लाख नहीं देखे, करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए? तिवारी जी, आपने जो बात कही, आप स्वयं इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग, आईटी विभाग, ईडी, सीबीआई सबके सहयोग से 6 जो एजेंसीज हैं उसके कंसोर्टियम के साथ में इस विषय की जांच कर रहा है। और ये बेनामी ट्रांजैक्शन वाला या इस प्रकार के खातों का जितना विषय है ये 2015 से चल रहा है, और आप मान के चलिए हर एक खाता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और केंद्र की एजेंसीज इसकी गंभीरता से और सघनता से जांच कर रही है। और ये एजेंसीज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये नहीं देखा करते कि कौन सा व्यक्ति किस दल से संबंध रखता है। और बिल्कुल जीतू पटवारी जी ने ठीक कहा है
मैं यदि किसी कॉरपोरेशन का आज अध्यक्ष हूं, जिसकी ओर इशारा जीतू पटवारी जी ने कहा है, यदि मैं भी किसी अपराध में कल को जाने अनजाने में लिप्त पाया जाता हूं, तो बिल्कुल पूरा अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है कि मुझे एक सेकंड नहीं रखे, चाहे मैं कितने ही अनुनय विनय करूं, और मुझे फक्र है ऐसे दल के ऊपर। और आपने खुद ऐसे निर्णय तिवारी जी बहुत करीब से होते हुए देखे हैं। अब तीसरी बात मैं आपको बहुत मैंने आप ही की पार्टी के, माफ कीजिएगा, देखिए आपके सवाल, आपके जवाब के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता रहे हैं जिन्होंने हवाला डायरी में नाम आने के तुरंत बाद इस्तीफा दिया था। आज भी शरद यादव जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं राज्यसभा के, और कभी देश में वाजपेयी सरकार के साथ मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी हवाला डायरी में नाम आने के बाद तुरंत इस्तीफा दिया था। ये बहुत से नेता हिंदुस्तान में आज भी ऐसे हैं जो साख पर राजनीति करते हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि आपकी पार्टी कई बार कड़े फैसले करती है, लेकिन हमको इंतजार है इस मामले में कितनी सख्ती से आपकी पार्टी सवालों का सामना तो कर रही है पूरी शिद्दत के साथ, लेकिन कितनी सख्ती से कार्रवाई करेगी। मैं जो बातें आपको कहना चाहता हूँ, एक लाइन में कहना चाहता हूँ। जी 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 तिवारी जी, हमारा ही दल एकमात्र दल है जिसने सारे खातों के डिटेल हमारे जनप्रतिनिधियों के बुला लिए हैं। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक जानकारी जी एमपीसीसी के माध्यम से दे दीजिए वाजपेयी साहब, एक जानकारी जी एमपीसीसी के माध्यम से दे दीजिए कि क्या सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का पालन करते हुए डेडलाइन से पहले या डेडलाइन तक सारा डिटेल दे दिया है? देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि हमारी सागर की कार्य समिति में ये बात चर्चा इस पे हो चुकी है, इस पे विराम लग चुका है। हमारे जितने विधायक और सांसद मध्य प्रदेश के हैं, सभी ने अपने अकाउंट्स के डिटेल माननीय अध्यक्ष जी को और कार्यालय में दे दिए हैं। वो कंपाइल किए जा रहे हैं और अमित शाह जी को भेज दिए जाएंगे। जीतू पटवारी जी, आप देख पाएंगे? पहले चैनल की न्यूज होगी, ये बात सच है। जीतू पटवारी जी, आप देख पाएंगे? अब के मिश्रा साहब, आप देख पाएंगे? देखिए दिलीप जी, अभी तक तो ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें अमित शाह जी के निर्देश का पालन किया गया हो। ये तस्वीर जरूर आई है कि निर्देश देने वाले अमित शाह जी के बैंक में ही नोटबंदी के बाद 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। मेरा निवेदन, आप मुझे भी बोलने दीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे भी बोलने दीजिएगा। सुनिए तो सही। जहां तक यदि आप ऐसी बात कहेंगे, जहां तक आप खुद बताइए, 3,500 करोड़ के घोटाले में क्या आपके अध्यक्षा और अध्यक्ष एसपी क्या बेल पर जमानत पर नहीं है? आदरणीय संजय पाठक जी ने भी कहा, हितेश जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि रूटीन प्रक्रिया थी। मगर मैं सैल्यूट देना चाहूंगा मध्य प्रदेश के डीजी को, जिन्होंने ऋषि कुमार शुक्ला साहब ने कल जबलपुर में कह दिया है कि वो प्रशासनिक निर्णय नहीं था, वो सरकार का निर्णय था। तो वाजपेयी जी, आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी सही है, गृह मंत्री सही है, नंद कुमार चौहान सही है, आप सही है या डीजी सही है? आप भ्रम पैदा करने की कोशिश मत करें। मैं बताया, आप लोगों ने जो मीडिया के साथ ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की है, ये भी आपका आरोप है। देखिए पैदा किया मिश्रा जी, ब्लैकमेलिंग की बात जबलपुर के बहादुर संवाददाता को सैल्यूट करना चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि वे डरेंगे नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार के बालाघाट में ही एक पत्रकार की सच्चाई को उठाने के बाद हत्या हुई थी, और तब भी गौरव तिवारी वहां एसपी थे, और हत्या में कौन दो प्रभावी लोग शामिल थे, उनका नाम निरर्थक बातों पर चर्चा करनी है, फिर ट्रांसफर किया गया। मतलब नहीं है। तो मैं प्रतीक जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सावधान रहें। ये भ्रष्ट सरकार ईमानदारी की आवाज उठाने वाले नौकरशाहों को, मिश्रा जी, आपको धमकी दे रहे हैं प्रतीक जी को, या पत्रकारों का मर्डर कराती है, मेरा सीधा आरोप है। नहीं, ये दुखद है कि दिलीप तिवारी जी, दुखद नहीं, कमाल है, कमाल है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मिश्रा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हम परवाह तो करते हैं अपनी जान की, लेकिन जब सवाल आएगा पत्रकारिता के उसूलों का तो हमको भी कोई परवाह नहीं है। और आप निश्चिंत रहिए, हम अपनी सुरक्षा करने में सरकार की सुरक्षा पर, सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर हमको पूरा भरोसा है। माफ कीजिएगा, हमको सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है। हमको किसी पर शक नहीं कि कोई हमारी हत्या करेगा, लेकिन हम अपना काम पूरी
शिद्दत के साथ करते रहेंगे, हम तमाम बड़े घोटाले, तमाम बड़े मध्य प्रदेश में दिलीप जी चल रहा है, बालाघाट में हुआ है ये गौरव तिवारी ही थे। आपका गलत लेकिन मिश्रा जी हम सवाल कर रहे हैं, किस तरह से एक हवाला का बड़ा कारोबार कटनी में पकड़ा गया है, ईडी को जांच देने की बात मुख्यमंत्री करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ और हैं, उनकी राय ले लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजेंद्र कोठारी जी हमारे साथ लगातार बने। राजेंद्र कोठारी जी, एक और सवाल, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस की क्षमता नहीं है कि वो हवाला कारोबार को जांच पाए, ईडी की जांच जरूरी है। ये अलग बात है कि पिछले 1.5 से 2 सालों के दरमियान ईडी इस पर लगातार निगाह रखे हुए है और ईडी रिपोर्ट भी तलब कर रहा है। आपको लगता है कि पुलिस जांच नहीं कर सकती ऐसे मामलों की? देखिए, मेरा आप सबसे निवेदन है कि कटनी के एमएलए ये कह रहे हैं कि कटनी बंद नहीं हुआ जी, और 3 दिन से सारा मीडिया, आपकी चैनल के अलावा बाकी मीडिया और बाकी अखबार ये बता रहे हैं कि कटनी बंद है। वहीं पे संजय पाठक जी ये भी कह रहे हैं कि वो 500 एकड़ जमीन के मालिक हैं, जबकि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर जमीन सीलिंग में सूखी जमीन 54 एकड़ रखी जा सकती है और सिंचाई वाली जमीन 27 एकड़ रखी जा सकती है। उसी तरह से अगर पूरा कटनी अगर इकट्ठा हुआ है तो क्या ये एमएलए का कर्तव्य नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से कहे कि इस पर पुनर्विचार करें? और जैसा कि मिश्रा जी बता रहे हैं, वो मैंने भी एक बार में पढ़ा है कि डीजी ने कहा कि ये राजनीतिक इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफर हुआ है। कोठारी जी, उनका सवाल अलग है, आप बात तो कहने दीजिए उनको। नहीं, मैं तो याद दिलाया। मेरा निवेदन है आप सबसे कि ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल हमारे प्रधानमंत्री का है कि वो काले धन से लड़ाई कर रहे हैं। और हम सारे नागरिकों को ये समझाया जा रहा है कि बीजेपी के एमएलए और एमपी का जांच श्री अश्विन शाह करेंगे और हमारी जांच सारे इनकम टैक्स अफसर करेंगे, और रोज फाइनेंस मिनिस्टर चैनल पे आम जनता को धमका रहे हैं कि 2.5 लाख पे इंक्वायरी होगी। नहीं, कोठारी जी धमका नहीं रहे हैं। नहीं, आपकी भाषा गलत है, राजनीतिक है। फाइनेंस मिनिस्टर नियम बताते हैं, धमकाते नहीं है। इस प्रकार की भाषा, यानी कि आप भी अपने राजनीतिक द्वेष के साथ में बातचीत कर रहे हैं। वाजपेयी साहब, हम इसको ऐसे कह देते हैं, वाजपेयी साहब अपनी बात कहने दीजिए। वाजपेयी साहब, आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं कहूँ तो आप कहते रहिए 2 घंटे तक इस चैनल पे जो करना है। नहीं, वाजपेयी साहब, हम उनको मौका देंगे। देश के वित्त मंत्री दिलीप तिवारी जी नियम बताते हैं, धमकाते नहीं है। कंटिन्यू करिए। वाजपेयी जी, उनको बोलने दीजिए एक बार, आप जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। मेरा निवेदन ये है कि अगर पूरी कटनी बंद है 3 दिन से, तो ये पूरे प्रदेश में सारी चिंता का विषय है कि पूरा शहर 6 महीने के एसपी के पीछे तो नहीं आ सकता। 6 महीने में एसपी, जैसा कि दामले साहब ने कहा कि 6 महीने में तो जिला समझने में लग जाते हैं, उसमें इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं शुरू हो सकता। ये जन आंदोलन, जैसा कि मुकेश नायक जी ने भी कहा कि वो कांग्रेस उसमें शामिल नहीं है, तो पूरी जनता एक साथ इकट्ठी हो जाए किसी जिले में। संजय पाठक जी कहे कि इस अफसर का ट्रांसफर। संजय पाठक जी, आप लाइन पर हैं क्या? गहन विषय है। संजय पाठक जी, आप लाइन पर हैं? आपको समझना होगा और वहाँ के संजय पाठक जी, सवाल ये कहे जा रहे हैं कि 6 महीने के अंदर कोई एसपी इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता कि पूरा शहर बंद हो जाए। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां लोग नारे लगा रहे हैं, वो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, वो नारे दिखा देते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि क्या वाकई ये लोग केवल पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं या आम जनता के लोग हैं। जरा तस्वीरें देख लीजिए और आवाज सुन लीजिए। हमारी बेटियों की इज्जत बचाने का काम किया, ये अपराध था, तो ऐसा अपराध हम जैसे लोग करते रहेंगे और करेंगे और नशे को रोकेंगे और हमारे
संजय पाठक जी, ये तस्वीर आप इनके चेहरे पहचानते होंगे, आप वहां के नुमाइंदे हैं, कटनी के लोग हैं, कह रहे हैं कटनी की मजबूरी है, गौरव तिवारी जरूरी है। हम नहीं कह रहे हैं, क्या ये लोग कांग्रेस के हो सकते हैं केवल, ये जनता के लोग हैं? ये कांग्रेस के लोग हैं, युवा कांग्रेस के सदस्य हैं, इनमें और विंदेश्वरी पटेल और चेतू पटेल के सहयोगी साथी हैं, और इनमें इनके चेहरे आप स्टिल करके फोटो ले लीजिएगा। और जितने जो मंच, जीतू पटवारी, आपको जवाब देने का मौका। जीतू पटवारी, जितने लोग मंच में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, उनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। पहले संजय दो बातें हैं, संजय दो बातें हैं। क्या कारण हुआ कि 6 महीने में एसपी का तबादला हुआ? आप सरकार के मंत्री हैं। जीतू पटवारी, जवाब इसका दीजिए। आपकी पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, संजय पाठक ये कह रहे हैं। जीतू पटवारी, आपकी पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, जनता नहीं है, ये संजय पाठक का आरोप है। अभी संजय ने कहा कि पूरी कटनी मेरी है, मुझे बहुत लाड प्यार करती है, मैं बच्चे बच्चे को जानता हूं। कांग्रेस के भी लोग हैं तो देते हैं तो कटनी के ही। अब मैं तो, मुझे नहीं दिखे कोई कांग्रेस के लोग, आम जनता दिखी वो। पर सवाल ये है कि क्या 6 महीने में क्या गलती की थी एसपी ने, उसका ट्रांसफर हुआ? जरा इसका उत्तर दे। क्या गलती, क्या ठीक है दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए संजय जी। कारण था उनको 6 बोलिए, महीने में आवाज आई, तो इसका उत्तर संजय जी को आखिरी जवाब संजय जी को देने दीजिए, अब हम इस प्रोग्राम को बाइंड अप करेंगे। संजय जी बताइए। जीतू पटवारी जी सबके चेहरे जानते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष हैं। फिरोज अहमद गुमान सिंह पूर्व जनपद के अध्यक्ष रहे हैं और विधायक भी रहे हैं गुमान सिंह जी। और चंद्रदर्शन गौर कटनी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। दाढ़ी वाले जो हैं चंद्रदर्शन गौर के सुपुत्र भी हैं, मयंक गौर, जो पार्षद का चुनाव भी कांग्रेस की टिकट पे लड़ चुके हैं। चेतू पटेल जो है और विंदेश्वरी पटेल जो है। हम वाइंड अप कर रहे हैं संजय पाठक जी, सिर्फ एक जवाब, आखिरी जवाब आपसे ये चाहेंगे, क्या आपको 6 महीने का कार्यकाल गौरव तिवारी का अगर थोड़ा बहुत भी याद है, क्या उन्होंने कोई बड़ी गलती की? क्यों 6 महीने में ट्रांसफर किया गया? आपको क्या लगता है? मैं आपका स्वतंत्र विश्लेषण जानना चाहता हूं। देखिए, मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं, ये सामान्य प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण हुआ, लेकिन रही बात अगर उपलब्धि की, तो एक उपलब्धि ऐसी कोई बता दें कि जो ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही हो कि गांजा बंद हो गया। स्मैक, मैं आपको दुखी तो मन से कहना चाहता हूं कि कटनी में आज 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे स्मैक की चपेट में, और ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये तो सर आप कल के लिए हमें लीड स्टोरी दे रहे हैं। सरकार आपकी है संजय पाठक जी, सरकार आपकी है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने पहले तक गौरव राजपूत कटनी एसपी थे, सबको ठोक पीट के बंद कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने, तो आपने कहा सरकार से कि बदल दीजिए इन्हें, सीधा कहिए। नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी किसी अधिकारी को बदलने के पक्षधर नहीं रहता हूँ। फिर स्मैक बिक रहा है, आप कह रहे हैं वहां पे? मैं कभी किसी अधिकारी को बदलने के पक्षधर नहीं रहता हूँ कि चोरी छुपे जो चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही, कटनी में ट्रक लुट जाता है, कटनी में गाड़ियां छिन गई, तो पुलिस कहीं ना कहीं अपने मार्ग से। वो तो पूरे एमपी में हो रहा सर, पूरे एमपी के एसपी बदलेंगे क्या? नहीं, पूरे एमपी में नहीं हुआ, कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई है, कहीं गलती हुई है, कहीं बड़े थे क्या सब? जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और एक जो बड़ा सवाल है उसका जवाब आखिर तक हमें नहीं मिला। यही कहा जाता रहा कि प्रक्रिया रूटीन है, गौरव तिवारी का ट्रांसफर, इस पर किसी तरह का कोई ठोस जवाब सामने नहीं आ रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि रूटीन तबादला है, और इस रूटीन तबादले के पीछे वो 6 महीने में ऐसा क्या कर गए गौरव तिवारी कि सरकार को उन्होंने मजबूर कर दिया कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। कोई बड़ा आरोप उनके ऊपर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हमने आपको बताई। 2006 के एक केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी भी फील्ड ऑफिसर का 2 साल से पहले तबादला नहीं होना चाहिए। 6 महीने में रूटीन चक्कर कैसे लग जाता है? बेनकाब में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।